था आपका अपने परिवार में। और आज हम बात करेंगे लोक देवता। रिवीजन क्लास में लोक देवता आपको किस तरीके से याद करवाए जाते हैं मेरे द्वारा और आप कैसे याद करते हैं। बस आपको कुछ नहीं करना, एक कॉपी उठाइएगा और एक पेन उठाइएगा और देखते हैं कि जो प्रश्न मैं बोलता हूं वो आपको आता है या नहीं। चलो स्टार्ट करते हैं। किलो बिल्लो किलो पाठ, शुरू करो अंताक्षरी, ले प्रभु को नाम है लोक देवता। लोक देवता और लोक संत, जब आपको इंटरव्यू देते हैं तब भी यह प्रश्न पूछा जाता है कि लोक देवता और लोक संत में अंतर क्या है। वह महापुरुष जिन्होंने अपने उपदेशों के माध्यम से लोगों के जीवन चक्र को बदला, वो क्या कहलाए थे? लोक संत कहलाए। और एक वह महापुरुष जिन्होंने किसी देवता का अवतार लेकर इस धरती पर आए और अपने त्याग, बलिदान और सेवा के कारण वह लोगों में चर्चित रहे, वो क्या थे? लोक देवता। जिन्होंने गायों की रक्षा की, सामाजिक बुराइयों को मिटाया, ठीक है, वह। अब उपदेश और एक खुद कार्य करके दिखाना, इतना ही अंतर रहा है, ठीक है। लोक देवताओं में हमारे से सबसे पहला प्रश्न आता है पंचपीर। पंचपीर और दूसरा आता है अवतारी पुरुष। बस देखो, पंचपीर, इसके लिए आपको एक लाइन याद रखनी है। गोपी राम है क्या? गोपी राम है क्या? बिल्कुल। गोपी राम का मतलब गोगा जी हो गया, बाबू जी हो गया, रामदेव जी हो गया, मेहाजी मांगलिया, मेहाजी मांगलिया हो गया, और हड़बू जी हो गया। यानी हमारे पास में पंचपीर वह लोक देवता जिन्हें हिंदू भी पूजता है और मुसलमान भी पूजता है। पंचपीर क्या होते हैं? जिनकी पूजा कौन करता है? हिंदू भी करता है, जिनकी पूजा मुसलमान भी करता है। दोनों जिसकी पूजा करते हैं वो हमारे बीच में ये है। इनमें सबसे ज्यादा हिंदू और मुसलमान जिस लोक देवता की पूजा करते हैं, एक तो पहले नंबर पर रामदेव जी है और दूसरे नंबर पर हमारे गोगा जी है, ठीक है, ध्यान रखना। बाकी जो है उनमें कम है, लेकिन सबसे ऊपर जिसमें कहा भी गया है कि रा से राम, मैं से मोहम्मद, रामदेव जी में रा से राम, मैं से मोहम्मद, ठीक है। राम सा पीर, पीरों का पीर, रूणेचारा धनी, मारवाड़ धनी, ठीक है, अर्जुन के वंशज कहा जाता है। अवतारी पुरुष में वीर तेजाजी महाराज, वीर देव नारायण जी। अब आपको लगे कि 1 2 3 4 5 6 7, क्या सर इतने इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल इतने ही इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा जैसे आप मल्लीनाथ जी को पढ़ते हैं, आप उसके अलावा बिगा जी को पढ़ते हैं, उसके अलावा मामादेव को पढ़ते हैं, भोमिया जी को पढ़ते हैं। अब क्या हुआ, एग्जाम में एक प्रश्न पूछा गया। क्या पूछा गया देखते हैं। प्रश्न आया, घोड़े वाले बाबा के नाम से विख्यात, घोड़े वाले बाबा के नाम से विख्यात। दूसरा आया, भूमि रक्षक लोक देवता। तीसरा आया, आप उत्तर बताइए, ग्राम, सोचिएगा बिना ऑप्शन के, ग्राम रक्षक लोक देवता। बरसात के देवता,
छेड़छाड़ के रूप में पूजे जाने वाले लोक देवता। ठीक है, अब आपके सामने इस प्रकार से प्रश्न आते हैं कि यार जी घोड़े वाले बाबा रामदेव जी ऐसे करके आगे। ठीक है, जैसे ऑप्शन में भी लिख दिया उन्होंने। ठीक है, यहां आपको ध्यान रखना है घोड़े वाले बाबा के नाम से विख्यात, इतना ही लिखा है मैंने, देवता नहीं लिखा। इसका मतलब घोड़े वाले बाबा किसे कहते थे? कर्नल टोड को। उन्होंने ऑप्शन के अंदर भी दे दिया था। ठीक है, ऑप्शन के अंदर रामदेव जी दे दिया था, कर्नल जेम्स टोड। भूमि रक्षक लोक देवता, भौमिया जी। ग्राम रक्षक, अब इसमें क्या था पता है? ग्राम रक्षक लोक देवता में ऑप्शन दिया ग्राम विकास अधिकारी, वो करके आगे कुछ लोग। अरे भैया क्षेत्रपाल जी। फिर अब बरसात के देवता, मामा देव। और छेड़छाड़ के रूप में पूजे जाने वाले लोक देवता, छेड़छाड़ के रूप में इलो जी। ठीक है, ये हमारे बीच में 5 लोक देवता है मुख्य मुख्य रूप से। हाँ, भूमि रक्षक भूमिया जी। या तो वो इस प्रकार से पेपर में प्रश्न पूछेगा, या वो किसी लोक देवता का वाहन पूछेगा, या उससे जुड़ी हुई कोई बात पूछेगा, या उनका ग्रंथ पूछेगा। आइए अपने याद करना शुरू करते हैं, फिर मैं आगे और बताता हूं। सबसे पहले याद करेंगे बाबा रामदेव। खम्मा खम्मा ओ मारे रूणे चेहरा धनिया। आप पहली बार तैयारी कर रहे हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन आप मेरे पास जयपुर आए, आपने कहा सर जयपुर में पढ़ रहा हूं मैं आपके पास में, अब मुझे तो ना रामदेव जी के मंदिर में जाना है, घुमा के लाओ। मैंने कहा भाई रामदेव जी को मंदिर कहाँ है? इतने में एक लड़की बोली सर आपको नहीं पता, रामदेव जी का मंदिर तो रुणेचा में है। कहाँ है मंदिर? मुख्य मंदिर जो है गुज्जी रुणेचा में है। ठीक है, अब जयपुर से रुणेचा जाना है। इतने में लड़कों ने कहा कि नहीं हम तो सर पैदल चलेंगे। मैंने कहा गाड़ी में चल लो यार, गर्मी बहुत है, जैसलमेर जाना पड़ेगा। नहीं 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 नहीं, पैदल चलेंगे। हमने यात्रा स्टार्ट कर दी। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से यात्रा स्टार्ट कर दी। ठीक है, अब यहां से ये यात्रा स्टार्ट होकर पहुंच गई रुणेचा। यही होगा हमारी यात्रा। कब स्टार्ट हुई है? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया। हम यहां कब पहुंचेंगे? भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। अब पैदल चले यहां से, तो हमारे जो पैदल यात्री थे, पैदल यात्री, उनका नाम हमने दिया जात्रु। यानी रामदेव जी के मंदिर में जाने वाला पैदल यात्री क्या कहलाएगा? ठीक है, जात्रु। जैसे ही हम यहां पर गए जात्रु। अब क्या हुआ, थोड़ी सी दूर चले तो छोरियां थक गई, मार तो बैठ गई भाई। हाँ, बैठ गए तो हमने लगा दिया जागरण। अर्ध रात्रि का जागरण। अर्धरात्रि जागरण क्या कहलाता है? जम्मा। सभी के पास थी ध्वजा। ध्वजा क्या कहलाती है? नेजा। हमारे साथ जो गए उनमें मेघवाल भक्त ज्यादा थे। मेघवाल भक्त जो थे वो ज्यादा थे, वो क्या कहलाए? रीखिया। यानी हम यहां से चले
पैदल चलते चलते गए तो लोगों ने कहा अरे जातरू जा रहे हैं। थक गए तो रात्रि का जागरण जम्मा लगा दिया। सबके हाथ में ध्वजा थी, साइड में रखी, उसको नेजा कहा गया। जो भक्त ज्यादा थे वो मेघवाल जाति के थे, उन्हें रिखिया कहा गया। अब क्या हुआ, यहां से हमने गाना चलाया, लाछाबाई सुगनाबाई कर घर की आरती, यहां से चलाया, यहां तक आ गया। हाँ, या खम्मा खम्मा मारे रूणे चारा धनिया थाने तो ध्यावे आखो गुजरात जी, आखो मारवाड़ जी, आखो राजस्थान जी, यहां से चलाया वहां तक चला गया। यानी गीत खत्म ही नहीं हुआ। यानी रामदेव जी के जो गीत है, रामदेव जी के जो गीत होते हैं, गीत, उन्हें क्या कहते हैं, ब्यावले। गीतों को क्या कहते हैं, ब्यावले। और याद रखना, सबसे लंबा लोकगीत, सबसे लंबा लोकगीत रामदेव जी का। ठीक है, सबसे लंबा लोकगीत किसका है, कि रामदेव जी का है। गीतों को क्या कहते हैं, ब्यावले। समझ में आई बात। यहां से स्टार्ट किया, वहां तक खत्म ही नहीं हुआ। जैसे हम रुणेचा पहुंचे, आपने कहा भाई रुणेचा किस जिले में है, जैसलमेर में है। यहां रुणेचा पहुंचते हैं तो हमने देखा कि एक महिला जो है इस प्रकार से बैठी हुई है। ठीक है, ये महिला बैठी हुई है और गुरजीत देखो देखो महिला डांस कर रही। अरे मैंने कहा देखो भाई कौन सा है, दिखाओ मुझे बताओ। 13 ताली नृत्य कर रही है सर। अच्छा 13 ताली नृत्य। हमने पूछा भाई आपका नाम क्या है, तो इसने बताया मेरा नाम मांगी बाई है। क्या नाम है, मांगी बाई। और आप किस समाज से आते हैं, तो कामड़ पंथ। क्या बताया इन्होंने, कामड़िया पंथ। गीत गाते हुए गए हम, अचानक वहां देखा, मंदिर पहुंचे तो एक महिला दिखी, बैठी बैठी नृत्य कर रही थी। एग्जाम में पूछा गया साहब कि राजस्थान में वह कौन सा नृत्य है जो केवल रात्रि में किया जाता है। लड़कों ने कहा 13 ताली। अरे जीवड़ा, रात्रि में गुड़ला नृत्य होता है और दुष्धृत मटके में दीपक जलाकर। तो वह कौन सा नृत्य है जो केवल बैठकर किया जाता है, खास बात विवाहित महिलाएं करती है, यही 13 ताली है साहब। 13 मंजीरे महिला के पास होंगे, पर पुरुषों के पास वाद्य यंत्र पूछा गया, तानपुरा, तंदूरा, चौतारा। बोलो, तानपुरा, तंदूरा, चौतारा। याद नहीं होते हम क्या करें, हम तो पहली बार तैयारी कर रहे हैं ना, हमारा तो सेकंड पेपर जो होता है वो मजबूत होता है या दूसरे विषय मजबूत है, ये याद नहीं होता। चलो मैं बताता हूं, टेंशन मत लो आप। हाँ इधर देखो, ता से इधर, ता से क्या करोगे आप, देखो ये ता लिखा हुआ ना, इससे निकाल लेंगे अपने। तानपुरा, तंदूरा, चौतारा, ये किसके द्वारा वाद्य यंत्र प्रयोग किए जाते हैं, पुरुषों द्वारा। प्रयुक्त वाद्य यंत्र। समझ गए आप, महिला 13 हो गई। हाँ ठीक है, इसका 13 ताली का उद्गम विष्णु शर्मा जी बिल्कुल पादरला गांव पाली में हुआ था। इनके जेठ जो थे उनके द्वारा ये सिखाया गया था। मांगी बाई जो है बानीना निवासी, चित्तौड़गढ़ जिले के बानीना गांव चित्तौड़गढ़ की है। पहली बार गाड़िया लोहार सम्मेलन हुआ था 1954 के अंदर, जिसमें पहली बार इन्होंने नृत्य करके बताया था। ये बातें हम बाद में बताएंगे कि 1990 के अंदर इसको संगीत नाटक अकादमी से पुरस्कार भी मिला था। ये हमारी बात नहीं है, हमारी बात है आज रामदेव जी की। ठीक है, 13 ताली नृत्य की नहीं है। अब देखिएगा, इधर हम पहुंचे, हमने फिर इसी को पूछ लिया, मांगी बाई, मांगी बाई, मांगी बाई, ये बता दे इतनी भीड़ कैसे आ रखी है यहां पर, है आपको नहीं पता? नहीं पता है। रामदेव जी के मंदिर में भीड़, तो उन्होंने बताया कि बाबा रामदेव जी, पूरा लिखना नाम, तंवर, पूछा गया रीट एग्जाम में, तंवर राजपूत थे। ठीक है, तंवर परिवार में। बाबा रामदेव जी जो हैं, इनका गांव पड़ता है उंडू कश्मीर। अब मोदी जी ने बताया कि वो बाबा रामदेव जिनका जन्म हमारे कश्मीर में हुआ। अरे रुको मोदी जी, हम बता रहे हैं उंडू कश्मीर बाड़मेर में है। स्क्रिप्ट कौन लिखता है? मन राखुन थे। पूरा लोक देवता राजस्थान का बता दूंगा, कौन ले गया मन। हाँ
उंडू कश्मीर। ये कहां पर है? बाड़मेर में। उंडू कश्मीर, बाड़मेर, यहां पर जन्म हुआ इनका। उसने बताया भाई वहां पर जन्म हुआ था उंडू कश्मीर में। तो एक बार क्या हुआ कि बाबा रामदेव जी ने अपनी पापा को बोला, अजमाल जी को। पापा कौन है? अजमाल जी, पिता अजमाल जी तंवर, अजमाल जी। कहा पापा मुझे तो पढ़ने के लिए जाना है। उसके पापा ने कहा तेरी मम्मी से बात कर, मुझे नहीं पता। माता ने कहा, माता का नाम था मेणा दे। मम्मी ने कहा देख भाया, थारो बड़ो भाई, बड़ा भाई, उसका नाम था वीरमदेव। क्या बड़ा भाई घर में रह कर ही तैयारी कर रहा है? हाँ, ऑनलाइन कोर्स ले रखा है, तैयारी कर लो ऐप से। और तेरी बहनें देख, बहन लाछा बाई और सुगना बाई, ये भी घर पर ही तैयारी कर रहे हैं। और आप कह रहे हो कि मुझे ऑफलाइन पढ़ने के लिए जाना है। तब रामदेव जी माने नहीं, कि नहीं मैं तो जाऊंगा। मैंने तो गुरु जी का यूट्यूब पर वीडियो देखा। कौन से गुरु है तेरे, बता हमें। क्या मेरे गुरु का नाम है बालीनाथ। क्या अच्छा बालीनाथ जी गुरु है तुम्हारे? क्या बालीनाथ जी कहाँ रहते हैं, कोचिंग कहाँ है उनकी? क्या बालीनाथ जी की कोचिंग है मसूरिया पहाड़ी पर, मसूरिया पहाड़ी पर। क्या ये मसूरिया पहाड़ी कहाँ है? क्या जोधपुर में। ठीक है। तो इसकी मम्मी ने कहा देख भाया, एक लाम तो कौन बेजुतन, मोसेरे भाई को साथ ले जा, मोसेरे भाई को साथ ले जा। अब मोसेरे भाई का नाम था हड़बू जी। अब ये दोनों वहां पर मोसेरे भाई और दोनों कोचिंग करने के लिए गए, जैसा हमें मांगी भाई ने बताया। हाँ, इसने बता दिया। तो दोनों वहां कोचिंग करने यानी बालीनाथ जी के पास चले गए। बालीनाथ जी कोचिंग कहाँ है? जी वो तो मसूरिया पहाड़ी में। यानी बालीनाथ जी इनके गुरु हो गए। उनकी गुफा या मंदिर मसूरिया पहाड़ी पर हो गया और जोधपुर जिले में हो गया। दोनों मोसेरे भाइयों का गुरु, मतलब हड़बू जी का और रामदेव जी का गुरु एक ही है, बालीनाथ जी। तो याद हो जाएगा। अब दोनों कोचिंग करके आ रहे थे। आपको पता ही है, कोचिंग करके कोई आता है तो जाते ही सबसे पहले दोस्त आते हैं गांव के अंदर। लेकिन यहां पर क्या हुआ, जैसे ही कोचिंग करके आ रहे थे तो एक जगह पड़ती है सातलमेर। सातलमेर में एक राक्षस ने रोक लिया और उस राक्षस का नाम था भैरव। तो इन्होंने क्या कर दिया, भैरव राक्षस का वध कर दिया। उसने नोट्स छीनने की कोशिश की, आंसू सर ने लिखा है, अभी दे मेरे पास में। रामदेव जी ने उसे मार दिया। अब वहां से ये गांव पहुंचे। गांव पहुंचे तो इनका जो दोस्त था रामदेव जी का, हरजी भाटी, लखी बंजारा, हरजी भाटी, लखी बंजारा, रत्ना रायका। ठीक है। अब ये सारे दोस्त, ये तो क्या थे, मित्र। ठीक है, ये मित्र थे। अब ये मित्र क्या करते हैं, पास में आए तो इनको बताया कि यार ऐसे ऐसे करके बात हो गई। इन्होंने कहा कोई बात नहीं, जितनी पढ़ाई की है उसको एक कॉपी में लिख दे। तो रामदेव जी ने क्या किया, एक ग्रंथ लिख दिया जिसका नाम था 24 वाणियां। क्या नाम था? 24 वाणियां। अब ये ग्रंथ जो है लिखा, ज्ञान को लिखा तो ज्ञान को बांट दिया। बांट दिया तो ये कॉपी चली गई अमरकोट में। अमरकोट में एक लड़की ने देखा, नेतल दे निहाल दे, नेतल दे, जो रामदेव जी की क्या बनती है, पत्नी। ठीक है, अमरकोट की निवासी थी, अमरकोट नेतल दे, जो उस 24 वाणियां ग्रंथ को देखिए आपको याद करना है। और अपने पिता को कहा कि पिताजी मुझे सपना आया है कि मेरी तो शादी जो है उंडू कश्मीर शिव तहसील बाड़मेर के अंदर वहां के शासक के बेटे के साथ होगी। और यही सच हुआ। अब कहते हैं कि इनको जो है एक पांव से ये खड़े नहीं हो सकते थे नेतल दे। जब विवाह हुआ तो जैसे ही रामदेव जी ने हाथ पकड़ा और इनका जो कोड वगैरह था तो ये सही हो जाती है।
तो रामदेव जी की पत्नी का नाम नेतलदे है, ससुराल अमरकोट में है। दल्ले सिंह सोडा की ये बेटी थी, ये आपको याद रखना है। अब उसी 24 वाणिया में चर्चे हुए कि भैया चमत्कार है, पर्चे हैं, पहला पहला पर्चा माता मेणा दे ने दियो, पहलो पहलो पर्चो माता मेणा दे को, कि उफनते हुए दूध को बचाया। पूरे इधर उधर गांवों में चर्चाएं हो गई रामदेव जी की। तब मक्का से आए पंचपीर, मक्का से आए पंच पीरों को उन्हीं पंचपीरों को उन्हीं के बर्तनों में भोजन करवाया। यानी हमारा जो रामदेव जी, उसके बारे में हमने बड़ा बड़ा जो है प्रश्न एग्जाम में आते हैं वो सारे पढ़ लिए। अब रामदेव जी ने एक आंदोलन चलाया था, उसका नाम था शुद्धिकरण आंदोलन। अब देखो प्रश्न क्या आते हैं। रामदेव जी का मंदिर कहां? उंडू काश्मीर शिव तहसील बाड़मेर में। मंदिर में नृत्य कौन सा? तेहरा ताली। किसके द्वारा? कामड़िया पंथ के द्वारा। ये जो है नृत्य विवाहित महिलाओं द्वारा बैठकर कामड़ पंथ की विवाहित महिलाओं द्वारा बैठकर जो है यह नृत्य किया जाता है। आपको याद रखना है मेला कब से कब तक भरता है कि भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से भाद्रपद शुक्ल एकादशी। मैं रिवीजन कराता हूं, ध्यान से सुनना। आप मेरे पास आए जयपुर, कहा हमें घूम कर आना। मैंने कहा कहाँ? मंदिर लेके चलो। कहाँ? रुणेचा। मैंने कहा चलो चलते हैं। रुणेचा कहाँ है? जैसलमेर में। दूर बहुत है। कि कोई बात नहीं। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को हमने जो है यात्रा स्टार्ट की, क्योंकि इस दिन बाबेरी बीज, इस दिन को क्या कहते हैं पता है? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को इसे बोलते हैं बाबेरी बीज, यानी रामदेव जी का जन्म हुआ था बाबेरी बीज। तो हम यहां से चले, चलते चलते वहां तक पहुंचे तो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया एकादशी आ गई। भाद्रपद शुक्ल एकादशी जो दिन है, इस दिन ली थी रामदेव जी ने समाधि। ये समाधि का दिन माना जाता है। ठीक है, इस दिन जन्म की तारीख मानी जाती है। अब यहां से पैदल चले। मैंने कहा अरे डीजे ले चलो, गाड़ी ले चलो। कहने नहीं, पैदल चलेंगे। पैदल यात्री जातरू। अर्धरात्रि का जागरण जम्मा। हमारे पास धौजा थी नेजा, मेघवाल जाति के भक्त रिखिया गीत गाते हुए गए ब्यावले। राजस्थान में सबसे लंबा गीत लोक देवताओं में रामदेव जी का है और देवियों में जीण माता का है। अब रामदेव जी के मंदिर में पहुंचे, वहां पता चला कि एक महिला नृत्य कर रही थी। अरे मैंने कहा देखो देखो कैसे बैठी बैठी नृत्य कर रही है। तो आप सबने कहा कि हाँ हाँ ये तो कामड़िया पंथ की महिला है, मांगीबाई इसका नाम है, और 13 मंजीरे हैं, पुरुषों द्वारा तानपुरा, तंदूरा, चौतारा। हमने कहा मांगीबाई इतनी भीड़ क्यों है यहाँ पर? उन्होंने कहा भाई देखो, एक दिन पहले तो डालीबाई ने समाधि ली थी रामदेव जी से, फिर एक दिन बाद में रामदेव जी ने समाधि ले ली, 8 दिन बाद में हड़बू जी ने समाधि ले ली। दोनों भाई बहन जो है डालीबाई और रामदेव जी आपस में झगड़ लेते हैं, क्योंकि रामदेव जी की धर्म बहन का नाम था डालीबाई। रामदेव जी जो है इनकी धर्म बहन जो थी, धर्म बहन, उसका नाम क्या था? डालीबाई था। फिर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि रामदेव जी जो है इनके मंदिर में इनके पगले पूजे जाते हैं। ठीक है, रामदेव जी के पगले पूजे जाते हैं। रामदेव जी के पगले पूजे जाते हैं। अब ऐसे तो रामदेव जी की कसम होती है, उसे आण कहा जाता है। ठीक है, रामदेव जी की कसम को आण कहते हैं। गले में बांधी जाने वाली तांती को फुलड़ी कहते हैं। मंदिर से की गई घोषणा को हरडा कहते हैं। ठीक है, रामदेव जी के पगले जो रखने का स्थान होता है उसे ताक मालिया कहते हैं। ठीक है, रामदेव जी जो है इनके बारे में अगर बात करूं, कपड़े के घोड़े चढ़ाए जाते हैं। रामदेव जी ने पंचपीपली नामक स्थान पर उन्हीं पंचपीरों को उन्हीं के बर्तनों में भोजन करवाया। तब उन्हीं ने तो कहा था कि हम तो पीर हैं, आप तो पीरों के पीर हो। सबसे पहला पर्चा माता को दिया। पर्चा जो होता है चमत्कार को कहते हैं पर्चा। रामदेव जी के पर्चे प्रसिद्ध रहे हैं। ये सारी चीजें आपको याद करनी है। जब हिंदुओं को जबरन मुसलमान बनाया जा रहा था, तब इन्होंने शुद्धिकरण आंदोलन चलाया। शुद्धिकरण आंदोलन चलाया। तो ये सारी बात किसके बारे में होगी? रामदेव जी के बारे में होगी।
तब उसने बताया कि रामदेव जी का जो जन्म है उल्लू कश्मीर में हुआ। तो उन्होंने पिता अजमाल जी से पूछा, माता मीणा दे ने कहा भाई तेरा भाई यही तैयारी कर रहा है, तेरी बहनें यही तैयारी कर रही, लेकिन मैं तो जाऊंगा। गुरु जी का वीडियो देखा है, बालीनाथ जी का, मसूरिया पहाड़ी रहते जोधपुर, कहानी बनाएंगे, चुटकियों में याद हो जाएगा। ठीक है, फिर अभी उसके बारे में और भी बात करेंगे। तो एक हमने ये किया, एक बार आप इसको देखिएगा। पढ़ते हैं, अब हम पढ़ेंगे गोगा जी। अब रामदेव जी के जो नाम है वो सब मैं बताऊंगा, एक बार छोटा सा बेसिक पहले याद हो, फिर पूरा विस्तार से देख देंगे। गोगा जी, अब कोई कहेगा गुरु जी गोगा जी याद करा दो, मैं एक चीज सिखाऊंगा आपको, कुछ नहीं करना। देखो गोगा जी जो है, इनका जन्म ददरेवा चूरू में हुआ, जो एग्जाम में बहुत बार पूछा भी गया है। पिता जेवर सिंह चौहान, माता बाछल और गुरु गोरखनाथ। अब आपको क्या करना है, देखो गोगा जी से जुड़ी हुई बातें जो है वो मैं आपको बता दूं। गोगा मेड़ी, गोगा नवमी, गोगा राखड़ी, गोगा बप्पा, गजनवी, गोगा जी की ओलड़ी, गोरखनाथ, गजनवी, गंगा सिंह, गायों की रक्षा के लिए वीरगति। अब कुछ फैक्ट जो याद रखने हैं वो ये है, मुस्लिम पुजारी गोगा जी के मंदिर में होता है वो चायल कहलाता है। इनके मंदिर में जो नृत्य होता है, नृत्य सांकड़ होता है। गोगा जी के जो गीत हैं वो छावली कहलाते हैं। गोगा जी की जो ध्वजा है उसे निशान कहा जाता है। गोगा जी की फड़ का वाचन टेरू वाद्य यंत्र से, जैसे रामदेव जी की फड़ का वाचन रावण हत्ता वाद्य यंत्र से होता है। ठीक है, अब देखो गोगा जी जन्म कहां हुआ, ददरेवा के अंदर। पिता जेवर सिंह चौहान, माता बाछल, इनकी मौसी आंचल, माता बाछल। माता बाछल ने गुरु गोरखनाथ की तपस्या की और गोगा जी को गुगो रूप में पाया था। ठीक है, गोगा जी एग्जाम में पूछा जाए तो किस परिवार में जन्मे हैं, चौहान परिवार में इनका जन्म हुआ है। अब गोगा जी जो है, यहां से प्रश्न क्या क्या आते हैं देखिए, क्या है
कि यहां से गोगा जी जो है इनके बारे में इधर याद करते। देखो गोगा मेड़ी जो है ये कहां पड़ता है, ये स्थान पड़ता है नौहर हनुमानगढ़ में। यहां पर क्या बना हुआ है, मंदिर। यहां पर क्या है, मंदिर है। गोगा नवमी यानी मेला कब भरता है, भाद्रपद कृष्ण नवमी को मेला भरता है। गोगा राखड़ी हल व हाली को बांधी जाने वाली 9 गांठ, कोई जहरीला जीव जंतु ना काट ले। गोगा बप्पा इनका वाहन है, यानी उसको नीली घोड़ी भी बोलते हैं। रामदेव जी के पास नीला घोड़ा था, आगे आएंगे सब। गोगा जी की ओलड़ी, ओलड़ी का मतलब झोपड़ी होता है। किलोरियों की ढाणी, किलोरियों की ढाणी सांचौर जालोर में है। सांचौर जालोर में है। गोरखनाथ गुरु हो गए। गजनवी से युद्ध किया, गजनवी यानी महमूद गजनवी। गंगा सिंह मंदिर को वर्तमान स्वरूप दिया, मंदिर को वर्तमान स्वरूप दिया। अब देखिए कहानी को कैसे मैं अंजाम देता हूं। एग्जामिनर पूछ सकता है कि गोगा जी का मंदिर कहां है, गोगा मेड़ी। ऑप्शन में एक्स को एक्स से काटना है। आपके पास में देखो यहां पर कट रहा है क्या जी, कट रहा है। बस ऑप्शन में रामदेव जी, तेजा जी, देवनारायण जी, हड़बू जी, मेहा जी सब लिखा है, पर पहला अक्षर क्या है, गोगा जी का मंदिर गोगा मेड़ी, गोगा जी का मेला गोगा नवमी। गोगा जी के मंदिर में जो गोगा जी के जो नाम की गांठें बांधी जाती है उसे क्या कहते हैं, गोगा राखड़ी। गोगा जी का वाहन गोगा बप्पा। गोगा जी की ओलड़ी, ओलड़ी का मतलब क्या होता है मैंने भी बताया, झोपड़ी होता है ओलड़ी का मतलब, ठीक है। राजा राम कुम्हार नामक व्यक्ति के द्वारा बनाई गई। गोगा जी के गुरु गोरखनाथ। गोगा जी ने युद्ध किससे किया, गजनवी से। तुर्की सेना ने गोगा जी को नाम दिया था जहार पीर। तुर्की सेना ने गोगा जी को जहर पीर कहा, ठीक है। क्या कहा, जहर पीर। मंदिर को वर्तमान स्वरूप यानी मंदिर पहले बना है, तो पहले किसने बनाया, पहले मंदिर फिरोज शाह तुगलक ने बनाया। फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है, गोगा जी। गोगा जी जो हैं इनके बारे में बात कर रहे हैं अपने। शॉर्ट में स्वीट यही है कि एक्स को एक्स से काट दो, जो पर्सन बने याद करने की जरूरत ही नहीं है। गोगा मेड़ी, गोगा राखड़ी, गोगा बप्पा, गोरखनाथ, गजनवी, गंगा सिंह, ठीक है, गोगा जी की ओलड़ी, ये सारे नाम उत्तर गोगा जी होने वाला है, ठीक है। अब इनको उपनाम में क्या कहते हैं, राजा मंडलीक कहते हैं, नागराज कहते हैं, ठीक है। आपसे पूछा जाए पत्नियां कितनी थी, 2। एक उत्तर प्रदेश की सुपीरियल से विवाह किया और एक पाबूजी राठौड़ की भतीजी केलम दे के साथ विवाह किया। तो पत्नी अगर आपसे पूछा जाए, पत्नी मुख्य जिसका नाम आता है उसका नाम था केलम दे। केलम दे जो है कोल्लू गांव की थी, कहां की थी, कोल्लू निवासी, कोल्लू गांव की, क्योंकि पाबूजी राठौड़ की भतीजी है। केलम दे इनसे विवाह किया था। पत्नी को सांप डस लेता है तो गोगा जी गुस्से में आ जाते हैं
और मंत्र उच्चारण से एक गर्म कढ़ाई में जो है सांपों को बुलाते हैं और वो आकर उनमें गिरने लगते हैं। तभी एक तक्षक नाग प्रकट होता है। उसने कहा, गोगा जी आपको आगे नागों के देवता के रूप में पूजा जाएगा, आप एक बार इनकी जान रख दीजिए। तो नागों के देवता नागराज राजा मंडलीप के नाम से गोगा जी। राजस्थान में गोगा मेड़ी पशु मेला सबसे लंबा पशु मेला है, ध्यान रखना। गोगा मेड़ी पशु मेला सबसे लंबा पशु मेला है, ये ध्यान रखना है आप। क्यों? सबसे लंबा लोकगीत रामदेव जी का, सबसे लंबा पशु मेला गोगा जी का, सबसे प्राचीन पशु मेला मल्लीनाथ जी का। ऐसे ही प्रश्न हमें कंफ्यूज करते हैं। ठीक है। फड़ पूजा जी, फड़ होती है कपड़े पर चित्रित की गई देवी देवताओं की पौराणिक कथा, उसे फड़ कहा जाता है। ठीक है। तो हमने गोगा जी का भी रिवीजन कर लिया, जो उससे जुड़ी बातें थी। अब इनकी जो 17वीं पीढ़ी थी उसमें क्या है कि जबरन मुसलमान बनाए गए, कायम खानी मुसलमान गोगा जी के वंशज हैं। इस युद्ध का वर्णन जो है कायम खा रासों में ही किया गया है। बाकी गोगा जी के जो ग्रंथ वगैरह हैं उनको आगे हम पढ़ेंगे। थोड़ा सा एक बार आगे चलते हैं। फड़ किसी देवी देवताओं का चित्रांकन। चलो आगे मैं आपको बताता हूं। जैसे हमने पढ़ा मामादेव, बरसात के लोक देवता मैं पहली बार बता चुका हूं आपको। प्रसन्न करने के लिए किसकी बलि दी जाती है? कि इनको राजी करने के लिए जो है भैंसों की बलि दी जाती है। किसकी बलि दी जाती है? भैंसों की बलि मामादेव। अब बरसात के लोक देवता हम कहते हैं कि बरस बरस महारा इंद्र राजा। अब इंद्र राजा जो है उनका तो कोई मंदिर ही नहीं है। अब वो तो नाराज होकर बैठ गए, भाई सभी देवताओं की तुम पूजा कर रहे हो और मैं इंद्र देवता, मेरी तो थे पूजा ही कौन करो। थान तो बस गर्मी लाग गया जना, बरच बरच मारा इंद्र राजा गीत गावा लाग जाओ थे। तो ऐसे ही महिलाओं द्वारा इंद्र को प्रसन्न करने के लिए थाड़ नृत्य किया जाता है। राजस्थान में बरसात के लोक देवता मामादेव हैं। तो मल्लीनाथ जी की पत्नी जिनका नाम रूपादे है, वह बरसात की देवी के रूप में पूजी जाती है। मालाजाल गांव बालोतरा के अंदर है इनका मंदिर बना हुआ। पहले बालोतरा बाड़मेर का हिस्सा था, अब हम बालोतरा जिला अलग से पढ़ा करते हैं। आइए देखते हैं। इंद्र देवता को प्रसन्न करने के लिए मल्लीनाथ जी की पत्नी मालाजा गांव बालोतरा, सही बात होगी। ठीक है। अब राजस्थान के लोक देवताओं में कुछ प्रश्न आते हैं जो कंफ्यूज करते हैं। जैसा आपके सामने यहां है, पिता पुत्र की जोड़ी सवाई भोज देवनारायण जी महाराज, यानी सवाई भोज की भी पूजा होती है, देवनारायण जी की पूजा होती है। सवाई भोज का मंदिर कहाँ है सर? आसिंद में है। आसिंद कहाँ है? भीलवाड़ा में है। उसे क्या कहते हैं? गुजरों का तीर्थ स्थल कहते हैं। किस नदी के किनारे? खारी नदी के किनारे है। सब चीजें आपको याद होगी। सर खारी नदी को उद्गम खटो सु हुआ है, बता दो। अरे बिजराल की पहाड़ी सु हुआ है बाया। खारी नदी कहां से निकलती है? बिजराल की पहाड़ी से। तीर्थ स्थल आसिंद, गुजरों का महामंदिर सवाई भोज। देवनारायण जी का जन्म मालासेरी डूंगरी, देवनारायण जी का पेनोरमा मालासेरी डूंगरी। पुष्प में से इनका जन्म हुआ भीलवाड़ा में। गुजरों के आराध्य देवता देवधनी दरबार की हो जय। आगे चलते हैं। गोगा जी, गोगा जी की भी पूजा होती है, केसरिया कुंवर की भी पूजा होती है। गोगा जी का थान खेजड़ी वृक्ष के नीचे, केसरिया कुंवर का थान खेजड़ी वृक्ष के नीचे, झुंझार बाबा का थान खेजड़ी वृक्ष के नीचे। अस्त्र शस्त्र छुपाए थे पांडवों ने खेजड़ी वृक्ष के नीचे। समझ में आई बात? तो खेजड़ी पवित्र वृक्ष हो गया। ठीक है। पति पत्नी अभी मैंने बताया। मल्लीनाथ जी सबसे प्राचीन पशु मेला है तिलवाड़ा में, लूणी नदी के किनारे। पत्नी का भी मंदिर है रूपादे का, मालाजाल गांव, बरसात की देवी। इन्हें क्या कहते हैं सर? मल्लीनाथ जी को। मल्लीनाथ जी जो है जिन्होंने कुंडा पंथ चलाया था। क्या चलाया था? कुंडा पंथ। जिन्हें हरि कीर्तन मंडली की स्थापना की थी। मालानीरा धनी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मालानीरा धनी कहा जाता है मल्लीनाथ जी को। भाई बहन की जोड़ी हर्ष और जीण, जिनका जन्म घांगू गांव चूरू जिले में हुआ। दोनों भाई बहन बड़े ही मजे से रहते थे, लेकिन एक दिन हर्ष रो ब्याह हो गयो। अब पहला बहन जना भी पानी भर के लाती, मटको सिर पर ले आती, तो हर्ष जो है मटको सबसे पहला उतारे करतो हो।
लेकिन ब्याह बाद में हर्ष जो है अपनी पत्नी को भी जीर्ण के साथ भेज देता है कि जाओ पानी ले आओ। और आपको पता है पानी हैंडपंप रू भर के लाता है। पानी भरकर लेकर आए घर पर, तो हर्ष ने क्या किया कि जीर्ण के सर से मटका ना उतार कर भाभी के सर से मटका उतार लिया। और ये दोनों उन्होंने पहले शर्त लगा ली थी। उसने कहा देख थारो भाई है नहीं मारे सर पर से मटको उतारोगे। जीर्ण ने कहा नहीं 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 थारो भाई तुम मारे सर से उतारोगे। अब ये पत्नी आप जानते ही हैं, आने के बाद आदमी जो है बदल गया। तो जीर्ण नाराज हो गई और नाराज होकर चूरू से चली और सीकर के रेवासा तक आ गई। भाई पीछे से मनाता हुआ गीत गाता हुआ चलता है। इसी कारण जीर्ण माता का गीत जो करुण रस से ओतप्रोत है, जिन्हें चिरजा कहा जाता है, लोक देवियों का गीत चिरजा कहलाता है, गाता हुआ पहुंचा। लेकिन वो नहीं मानी। तो ऊपर पहाड़ी पर हर्ष जो है पीठ फोड़कर बैठ गया, माता जीर्ण इधर बैठ गई। दोनों की पूजा होती है, जिन्हें जीर्ण माता भंवरों वाली देवी, मधुमक्खियों वाली देवी, शेखावाटी की देवी, इस प्रकार से राजस्थान में पूजा जाता है। चैत्र व आश्विन नवरात्रों को मेला भरता है। चाचा भतीजा की जोड़ी, बुरे काम का बुरा नतीजा क्यों भाई चाचा। अरे हाँ भतीजा, दोनों गरीबों के मसीहा के रूप में, राजस्थान के रॉबिन हुड, शेखावाटी के लोक देवता डूंगर जी और जौहार जी अमीरों का धन लूटते और गरीबों में बांट देते थे। पाटोदा सीकर जिले में इनका जन्म हुआ। नसीराबाद छावनी को डूंग जी और जौहर जी ने क्रांति से पहले 1857 की क्रांति से पहले लूट लिया था। अंग्रेज पीछा कर रहे थे। डूंग जी के साले भेरू, जिन्होंने झाड़ावास गांव में नशा कुछ करवा दिया इनको, जिसके कारण ये बेहोश हो गए और डूंग जी को अंग्रेजों के हाथों गिरफ्तार करवा दिया, यानी साड़ा साहब ही गिरफ्तार करवा दियो। कहा जाता ना घर में आड़ो, दीवार में आड़ो और घर में साड़ो, अच्छा को नहीं हुआ। ठीक है, ऐसा ही हुआ यहां पर। अब क्या होता है कि इनको गिरफ्तार करके आगरा ले गए। डूंग जी कहते हैं, नहीं डूंग जी क्या कहते हैं, जौहर जी जो इनके भतीजा थे। डूंग जी तो चाचा थे, कछुआ वंशी राजपूत थे ये। वो डूंग जी की पत्नी के पास गए, चाची जी ये बात हो गई। उसने कहा घर में तभी प्रवेश करना जब अपने चाचा को साथ लेकर आओ। कहां गए वो तुम्हारे दोस्त, रोजाना तो घर से बाहर रहते हो, आज उन्हें अकेला छोड़ाए आप। अब सभी दोस्तों को बुलाया गया। करना, मीणा, सावंता, मीणा, लोटू, निठारवाल, जिन्हें लोटिया जाट भी कहा जाता है, ये सब आगरा पहुंचते हैं और भेष बदलकर आगरा किले में प्रवेश कर जाते हैं। पर डूंग जी कहते हैं नहीं 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 नहीं, मैं अकेला नहीं निकलूं। जितने भी यहां सब कैद हैं वह सब यहां से रिहा होंगे तभी मैं यहां से जाऊंगा। अब डूंग जी ने कहा कि सभी साथ चलेंगे तभी मैं जाऊंगा, और इन्होंने सबको रिहा कराया। डूंग जी जोधपुर महाराजा तख्त सिंह के पास शरण लेते हैं। जौहार तो रतन होते हैं, बीकानेर के रतन सिंह के पास जौहार सिंह शरण लेते हैं। डूंग जी सेना में रिसालदार भी थे शेखावाटी ब्रिगेड के अंदर। और उसके बाद डूंग जी की मृत्यु जोधपुर में हो जाती है। ऐसे राजस्थान में जो है महापुरुष लोक देवता के रूप में पूजे गए। 1857 की क्रांति के देवता भी कहा जाता है। मौसेरे भाइयों की जोड़ी रामदेव जी हड़बू जी, जिनके दोनों का गुरु का नाम हमने भी पढ़ा बालीनाथ था। रामदेव जी तंवर राजपूत थे, हड़बू जी सांखला राजपूत थे। पंगु गायों के लिए चारा लेकर आया करते थे। इनके मंदिर में बैलगाड़ी की पूजा होती है। इनका जन्म भुंडेल गांव नागौर में हुआ, लेकिन राव जोधा ने हड़बू जी के आशीर्वाद से प्रभावित होकर हड़बू जी को एक गांव दिया था, बेंगटी गांव, जो फलोदी जिले में पड़ता है, जहां महाराजा अजीत सिंह ने 1721 में इनका मंदिर बनवाया था। माता का नाम हड़बू जी का सौभाग्य देवी था, पिता का नाम मेहाजी सांखला था। इनके मंदिर में सांखला राजपूत पुजारी होता है। और रामदेव जी ने जब समाधि ले ली उसके बाद दर्शन दिए थे हड़बू जी को, और उसके बाद ही रामदेव जी के 8 दिन बाद हड़बू जी भी समाधि ले लेते हैं। ऊंटों के देवता पाबू जी हैं, तो ऊंटों की देवी अंता देवी है। पाबू जी का जन्म कोलू गांव में हुआ और इनका मंदिर भी वहीं है। अंता देवी बीकानेर के अंदर मंदिर है। नेजा रामदेव जी की ध्वजा है और नेजा नृत्य भीलों का एक खेल नृत्य भी है। तो एक बार आप इसको भी लिखिएगा।
अब क्या है कि आपसे एग्जाम में पूछे कोई कि सर हमें याद नहीं हो रहा, मैं क्या करूं, कैसे करूं, समझ में नहीं आ रहा। मैंने कहा कोई भी लोक देवता के बारे में आपसे पूछ ले, आप ये कह देना भाद्रपद में मेला भरता है। ऐसे कैसे बोलते भाद्रपद में? आपके कहने पर हमारा पेपर खराब हो जाएगा। रुको जरा, सब्र करो, देखो इधर। रामदेव जी का जन्म भाद्रपद में, सॉरी रामदेव जी का मेला भाद्रपद में, हड़बू जी का मेला भाद्रपद में, गोगा जी का मेला भाद्रपद में, देवनारायण जी का मेला भाद्रपद में सर, मेहाजी मांगलिया का मेला भाद्रपद में सर, कृष्ण जी का मेला भाद्रपद में सर, राधाष्टमी भाद्रपद में सर, गणेश चतुर्थी भाद्रपद में सर। अब कैसा लगा? खेजड़ली मेला सर, वो भी भाद्रपद में आता है सर। लोक देवताओं की बात करो, पंद्राज जी का मेला भाद्रपद में सर, फत्ता जी का मेला भाद्रपद में सर। तो फिर सर भाद्रपद में ये सारे, तो फिर याद कैसे करें? ये कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष, है ना? तो कैसे भी करके आपको याद करना है भाद्रपद। कोई भी लोक देवता का मेला पूछे भाद्रपद, ठीक है? समझ गए मेरी बात? बाकी ये त्योहारों में ज्यादा समझ आएगा। अभी हम बात करें कबीर बाबू जी का चैत्र अमावस्या, बाकी सभी आपके सामने है। देखो, मेहाजी मांगलिया भाद्रपद, गोगा जी भाद्रपद, रामदेव जी भाद्रपद, देवनारायण जी भाद्रपद, तेजा जी भाद्रपद, पंद्राज जी भाद्रपद, फत्ता जी भाद्रपद, बाबू जी का मेला चैत्र अमावस्या, हड़बू जी चैत्र व भाद्रपद, मल्लिनाथ जी का चैत्र माह में, फिर झुंझार बाबा रामनवमी को हो गया। अब देखो भाद्रपद शुक्ल दशमी जब आती है, खेजल्ली मेला भी आता है, सुगंध दशमी पर्व भी आती है। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को श्रीनाथ जी का मेला, कृष्ण जन्माष्टमी, जाम्बो जी का जन्म, नरहड़ पीर का अर्श, सारे आते हैं। समझ में आप बात? भाद्रपद के अंदर ही भरतरी को मेड़ो भरे, राधा अष्टमी आवे, निम्बार्क संप्रदाय को मेला। मतलब भाद्रपद का महीना अगर आप याद कर लेते हैं तो राजस्थान के जितने भी मेले हैं उन सब की तारीख ऐसे मान लीजिए आपको याद है। किसी से भी लड़ सकते हैं, झगड़ सकते हैं आप, ज्यादा याद करने की आवश्यकता नहीं है, केवल एक महीना भाद्रपद, ठीक है? तो एक ये तरीका हो गया कि किसी भी मेले के बारे में पूछे आपका वो याद रहना चाहिए। अब किस में कौन सा है, जैसे गोगा नवमी, तेजा दशमी, ये शॉर्ट है तरीका। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी हमें याद ही हो गया। देव नारायण जी जो हैं, अक्षर गिनो, 1 2 3 4 5 6 7, देव नारायण जी में 7 अक्षर है, तो देखो सप्तमी याद हो जाएगा, तेजा दशमी, गोगा नवमी, द्वितीया से एकादशी रामदेव जी, 4 तो ऐसे ही याद करवा दिए मैंने, चैत्र अमावस्या बाबू जी को, ठीक है? ऐसे ही आपको और चीजें भी याद हो जाएगी। अब प्रश्न आता है कि लोक देवता और वाहन, एक तो लोक देवता का नाम दे दे और एक वाहन पूछा जाए। जैसे रामदेव जी का वाहन नीला घोड़ा, गोगा जी का वाहन नीली घोड़ी, देवनारायण जी सर लीलागर घोड़ा, बाबू जी केसर कालबी, तेजा जी लीलन या श्रृंगारी घोड़ी, हड़बू जी सर सियार, मैं आज ही मांग लिया का नहीं बताया किरण काबरा, अरे बताऊंगा, ऐसे कैसे नहीं बताऊंगा? तो आप ऐसे दिमाग में लाकर याद कर सकते हैं। आपको याद क्या करना है, या तो वाहन घोड़ा होगा या घोड़ी, लेकिन हड़बू जी का वाहन सियार था। अब इसके बाद में देखिएगा, गोगा जी नीली घोड़ी जिसे जावड़िया भी कहा गया है। तो इस प्रकार से सभी ऑप्शन हमारे पास में आ जाते हैं। रामदेव जी नीला घोड़ा, गोगा जी नीली घोड़ी, ठीक है? ये सारे आपके सामने हैं। हड़बू जी का वाहन सियार है। मेहा जी मांगलिया, तो में आते हैं तो कीड़े मकोड़े निकल जाते हैं, में आते हैं तो कीड़े मकोड़े, किरण काबड़ा में आते हैं, कीड़े मकोड़े निकल जाते हैं। पाबू जी केसर कालमी, वीर तेजाजी महाराज लीलन और देवनारायण जी का लीलागर घोड़ा, ये आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं तेजाजी को याद कैसे किया जाए। आपको कुछ नहीं करना, एक शब्द लिखना है, परबत सर, पूरा तेजाजी याद हो गया। अरे सर इतना शॉर्ट एंड स्वीट कौन कैसे याद करा सकता है, हमने तो पढ़ाई नहीं, इसीलिए तो फीस दिया आपने। हाँ, ऐसे थोड़ी ना फीस दे दी। पर्वत सर ही तो बोलना है। सर पर्वत सर में तेजाजी याद होगा क्या कोई? मैं कह रहा हूं ना, याद हो जाएगा। तो पैसे पनेर, हाँ पनेर तेजाजी का ससुराल था। पैसे पेम्बल, तेजाजी की पत्नी का नाम तो पेम्बल दे था। अरे यार याद हो गया ये तो। लीलन नाच है बीन की भान नाच है, बनोरी तेजाजी की आई देखो राजल नाच है। राजल भाई ये तो तेजाजी की बहन है सर। राम कुंवरी,
ये तो उनकी माता है। रामचंद्र ये उनके ससुर हैं। खरनालिया का चौधरी झरो के झाके, खरनाल वहां तो इनका जन्म हुआ है। बासक नाग, वैसे बासक नाग ने डसा था। बांसी दुगारी, कर्मस्थली, सहसे, सेंद्रिया, सांप ने डसा, सुरसुरा, वीरगति को प्राप्त, मंदिर बने हुए हैं। आप तो सर बता रहे थे मुख्य मुख्य तो यही बातें हैं, मैं तो ऐसे ही कंफ्यूज हो रहा था। चलो फिर चीन टपाक डम डम देखिए। पैसे पनेर ससुराल, पेमल दे पत्नी, रायचंद्र या रामचंद्र ससुर, राजकुंवरी माता जिसे रामकुंवरी भी कहा जाता है, त्योंद किशनगढ़ निवासी थी। बैसे बासक नाग ने डसा। बक्सा दे दादा थे जिन्होंने अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा दी थी। ब्यावर में सबसे बड़ा तेजा चौक बना है। बांसी दुगारी तेजाजी की कर्मस्थली बूंदी जिले के अंदर है। तैसे ताहड़जी जाट इनके पिता से। सह सेंद्रिया सांप ने डसा। सुरसुरा में वीरगति को प्राप्त, सहरिया जनजाति के आराध्य देवता, और राजलबाई जो है इनकी बहन है तेजाजी की। परबतसर में पशु मेला वीर तेजाजी। खरनाल में जन्म हुआ था माघ शुक्ल चतुर्दशी को, ठीक है। और मेला कब भरता है तेजाजी का, आप सभी को मालूम चल गया, पिछली स्लाइड में हम पढ़ कर गए हैं। भाद्रपद शुक्ल दशमी, तेजा दशमी को मेला भरता है, ये आपको याद रखना है। लेकिन पशु मेला जो है वो कहां भरता है, परबतसर में, जो आय की दृष्टि से महत्वपूर्ण मेला माना जाता है। विष्णु शर्मा, आप तो सर बहुत शानदार पढ़ाते, ओह माय गॉड, मुझे नहीं पता था, आप लोग मेरी तारीफ नहीं करते, तारीफ करो, थोड़ा और बढ़िया पढ़ाओ जल्दी। हाँ, जरा कुछ अल्फाज सुनाया जाए, हमें भी कुछ आपसे सुनाओ फिर बताओ। तो आपको क्या पढ़ना है, एक लाइन में तेजाजी याद हो गया। गोगा जी में, गोगा जी तेजाजी को पूजा क्यों जाता है सर? पूजा, आप अगर ऐसा सवाल पूछोगी तो फिर मैं तो क्या कहूं, आपका नाम पूजा क्यों रखा गया? आप मुझे इसका जवाब दें, मैं आपका जवाब दे दूंगा, ठीक है। तो परबतसर जो है यहां पर अब क्या होता है कि जैसे इन्होंने पूछा भी तेजाजी को क्यों पूजा जाता है, तेजाजी और पेमल का विवाह जो है बचपन में हो गया था। लगभग तेजाजी की उम्र 9 माह की थी और पेमल जो है वो 6 माह की थी, यानी थाली में ब्याह हो गयो। हाँ, बचपन में शादी हो गई। बचपन में शादी होने के बाद में जो है लड़की को ले गए, मुकलाओ तो लेट होया करे है। अब क्या होता, तेजाजी जो है मनमोजी वाले थे, मस्त थे, खेलते थे। कई बार इनकी माता जो है इन कहती थी कि अतरा काई झूठ बोलो ए जननी माता ए, मारोड़ा साथी तो खेले गोर में, यानी मेरे साथी तो खेल रहे हैं। तेजाजी लेट उठते थे तो वो अपनी माता को कहते हैं अतरा काई झूठ बोलो ए जननी माता, हमारा साथी तो हमारा जैसा ही है। तो ऐसे ही कभी कभी इनको कहा गया अभी बेटे खेत में जाओ आप। गए, माता ने सबने कहा। खेत में गए तो भाभी जो थी वो ताना मार देती है। जब खाना खा रहे थे तो पूछा कि ये रोटी जो है जली हुई कैसे है, इसमें कोई बाल है क्या, कुछ ऐसा कुछ बोला। तो इन्होंने कहा अच्छी रोटी खानी है तो थारी मैडम ने लिया हो। तेजाजी गुस्से में, स्वाभिमान व्यक्ति, सत्यवादी व्यक्ति, ठेस पहुंची और चले घर से निकल पड़े। ससुराल पहुंचे पनेर, जैसे दरवाजे पर पहुंचे घोड़ी हिनहिनाती है और उनकी सासू मां जो है दूध निकाल रही होती है गाय का। अब वो गाय का दूध निकाल रही होती है, घोड़ी हिनहिनाने के कारण गाय ने लात मार दी, दूध जो है बिखर जाता है। सासू मां गुस्से में डांट देती है। अब गुस्से में डांट दे, आपको भी मालूम है, गुस्से में डांट दिया कि ये क्या हुआ, गुस्से में डांट दिया, ये तो प्रॉब्लम हो गई। अब क्या हुआ, अपमान सुनकर कोई आदमी घर पर रहेगा क्या? मैं जमाई और आते ही ऐसा स्वागत, अब शब्दों के साथ नहीं, रियासतें घाटा सहन कर सकती है, तौहीन स्वीकार नहीं होगी। निकल गए वहां से, पनघट पर खड़े हुए और घोड़ी को पानी पिलाने लगे, लीलन को। वहां कुछ लड़कियां थी, उन्होंने देखा इतना सुंदर लड़का हमारे गांव में तो नहीं है, ये कौन है? पूछ लिया आप कहां से आए हो? तो मैं खरनाल से आया हूं। खरनाल का नाम लेते ही वहां खड़ी थी लाछा गुजरी, अरे ये तो जीजू है। हाँ, पेमल के हस्बैंड जीजू, यानी पेमल दे जो थे उनके पति,
तेजाजी बचपन में विवाह हो रखा था, कहानियां सुनी हुई थी। लाचा गुजरी अपने घर ले जाती है, गुस्से में थे लेकिन उन्होंने खाना खिलाया। अब कहते हैं उसी रात लाचा गुजरी की गायों का अपहरण मेर के मीणाओं ने कर लिया, और जिसका नमक खाया हो उसका कर्ज तो अदा करना पड़ता ही है। किसी से कुछ जीवन में सीखा हो तो उसका एहसान हमेशा मानना चाहिए। तेजाजी ने लाचा गुजरी की गायों को बचाने के लिए मेर के मीणाओं से मंडावरिया नामक स्थान पर युद्ध किया, और उस युद्ध में घायल हो गए। वापस आ रहे थे, अचानक एक नाग को देखा जो जल रहा था, उसको बचा लिया। नाग ने कहा, ये तुमने क्या कर दिया? मैं तो इच्छा मृत्यु को प्राप्त कर रहा था और मुझे दूसरा जीवन मिल जाता, अब तो मुझे तुम्हें डसना पड़ेगा। तभी तेजाजी को पता चला कि एक गाय का बछड़ा जो है वो रह गया है। उन्होंने कहा कि मुझे एक बार पुनः जाने दीजिए, मैं वापस आता हूं। वो गए, वहां पर बछड़े को बचा कर लाए, लेकिन बुरी तरह घायल हो गए, पूरा शरीर जख्मों से भरा हुआ। वो सांप बोलता है बाशक नाग कि अब बताओ मैं कहां डसूं? तेजाजी ने जीभ निकाली और कहा कि तुम्हारे लिए बचा कर लाया हूं। वो वीर तेजाजी सत्यवादी महाराज तेजाजी सांप को डसने के लिए कहते हैं और सांप को दूसरा जीवन देते हैं और खुद वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। ऐसे महापुरुष व्यक्ति को सदा हीजिए। ठीक है, नीलम जी, पूजा जांगीर जी, विष्णु शर्मा, राजेश, थैंक यू। तो सारी बात समझ में आ गई, पूजा जी क्यों पूछा जाता है। अब उनके मृत्यु के प्रमाण मेमंद मोलिया वीर गति को जो प्राप्त हुए वो समान वहां से प्राप्त होता है। ठीक है, तेजा जी याद हो गए, गोगा जी मैंने आपको बता ही दिया, रामदेव जी मैंने आपको बता ही दिया। अब हम चलते हैं पाबू जी के पास। ये तो बीच में क्या आ गया? अब देखिए हमने क्या क्या पढ़ लिया। रामदेव जी, गोगा जी, तेजा जी, हड़बू जी भी पढ़ लिए, छोटा सा ही था वो तो। ठीक है, अब हमारे पास बचा है पाबू जी और देवनारायण जी और मेहा जी, तीन लोग देवता है मुख्य। अच्छा पूजा जी थैंक यू, बहुत अच्छे समझाए, थैंक यू। तो फिर वेलकम, पीसा दे दीजिए, मान समझाए छोक में एक बात का एक्स्ट्रा पीसा। ठीक है, अब देखो इधर कौन से लोक देवता पढ़ेंगे? पाबू जी। हमने लोक देवताओं में रामदेव जी को भी पढ़ लिया, गोगा जी को भी पढ़ लिया, इसको मैं व्हाइट कर देता हूं। चलो क्या पढ़ रहे हैं जी? पाबू जी। कैसे याद करें मैं बताता हूं, देखो बोलो। पैसे पाबू जी, पैसे प्रिय, बोलो बोलो। पैसे पाबू जी, पैसे प्रिय। प्रिय फड़ किसकी है राजस्थान में जो चांदी की बनी है? सिर्फ पाबू जी की। पाबू जी के लिए लाइन याद करो। पाबू जी अमरकोट से थाली में केसर व फूल लेकर कोलू गांव ऊंट पर आए थे चैत्र माह में। बस पाबू जी से यहीं से प्रश्न आएगा, इसके अलावा आपको याद नहीं करना है। बाबू जी थाली में फूल ले गए, तो थाली नृत्य कहां होता है? बाबू जी के मंदिर में। आपसे पूछे बाबू जी कहां से लाए? अमरकोट से। क्या लेकर आए? थाली में केसर एवं फूल। अमरकोट जो है वो उनका ससुराल है। हाँ, पत्नी का नाम क्या है? सब फूलम दे, सुप्यार दे। फूल लेकर आए तो फूलम दे, उसी को सुप्यार दे बोलते हैं। केसर से केसर कालमी घोड़ी, केसर कालमी घोड़ी कहां लाए? कोलू गांव में। कहां लेकर आए? कोल्लू गांव में। कोल्लू गांव में किस पर लेकर आए? ऊंट पर लेकर आए थे, ऊंट पर। तो ऊंटों के देवता, मारवाड़ में सबसे पहले ऊंट लाने वाले पाबू जी। ऊंट के बीमार होने पर रायका या रेबारी जाति जिसकी फड़ का वाचन करती है वो है पाबू जी। आपको याद हो जाएगा। किस माह में लेकर आए? चैत्र माह में लेकर आए थे। तो इनका मेला चैत्र की अमावस्या को। प्रश्न सुनिएगा। पाबू जी अमरकोट में ससुराल है, मंदिर में थाली नृत्य किया जाता है, केसर काल में घोड़ी है जो काले रंग की है, फूलम दे पत्नी है।
कोल्लू जन्म भी हुआ, मंदिर भी यही है। ऊंट लाने का श्रेय दिया जाता है, ऊंटों के देवता है। चैत्र माह में मेला भरता है। ये तो बात होगी सीधी। बहन का नाम है सोहनबाई, जिनका विवाह कर दिया जिंदराव खिंची से। सर ये जिंदराव खिंची कहाँ के थे? ये जिंदराव खिंची जायल निवासी थे नागौर के, उनके साथ विवाह कर दिया। अब एक बार, अब पतो था पेड़ों की जो टोर होती है, जो मतलब अपने कहें कि उसका जो तानाशाह प्रवृत्ति का जो बहनोई होता है ना, वो कहां अपना हक जमाता है? ससुराल में आकर। मेरे जैसा खड़ूस आदमी वहां जाकर ऐसे बैठता है, अभी तक चाय नहीं आई है? अपनी बेटी के लिए तो पता नहीं क्या क्या लाकर रख देते हो आप। कभी पिज्जा, कभी सोन पापड़ी, कभी आप चूरमा वाली बर्फी, कभी गुलाब जामुन, और मेरे लिए चाय नहीं आई। उसको तो व्हाइट पास्ता, लाल पास्ता। अरे ओ साले साहब इधर आओ, ये ड्रेस मुझे अच्छी लग रही है, खोल दो इसको, मुझे दे दो। तुम्हारे गले में ये चेन अच्छी लग रही है, मुझे दे दो। यानी ऐसे होते हैं। हाँ, उन्हें पता है भाई, वही ससुराल में। और जब कोई शादी आती है, फूंपो और जीजो दोनों नाराज हो जाए। हाँ, मेरे जैसा हो तो ज्यादा नाराज हो जाए, ऐसे मुंडा फुला ले ऐसे, मैं तो कौन देखू, थार कान देखू ही को नहीं। हाँ ऐसे। अब क्या होता है, बाबूजी जो है, इनके जीजाजी मतलब जिंदराव खिंची ससुराल आए हुए, घूमने के लिए ले गए एक दिन। तो एक देवल चारणी नामक एक महिला, जिसके पास कुछ गाय और घोड़ियां थी, उसमें काले रंग की खूबसूरत घोड़ी जिंदराव खिंची को पसंद आ गई। उसने कहा ये घोड़ी तो हमें दे दीजिए। उस महिला ने कहा नहीं नहीं, मैं आपको एक घोड़ी, मुझे जानती नहीं हो आप, मैं जिंदराव खिंची हूं, राठौड़ों के ब्याया हुआ हूं। आप होंगे साहब, एक घर में ब्याह, पूरा गांव को ठेको को ले रखे थे। हाँ, पूरा गांव था ना जीजू जीजू कर, तो फिर है, चले जाओ यहां से। अब गुस्से में जिंदराव खिंची जो है चले गए। अब बाबूजी को ब्याह मंड्यो, सब ढोल नगाड़ा गाजा बाजा बाज रहा, गीत चाल रहा, बढ़िया। अब जिंदराव खिंची नहीं आते हैं, बाबूजी यहां से चले जाते हैं, विवाह के लिए रवाना हो जाते हैं, अमरकोट पहुंच जाते हैं। अब वो जो महिला थी वो पहले घोड़ी बाबूजी को दे देती है, लेकिन उनसे वचन मांगती है बाबूजी से कि ये घोड़ी मैं आपको दे रही हूं, लेकिन जिस दिन ये घोड़ी हिनहिनाएगी आप समझ लेना मेरी गायों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, आपको आना होगा। बाबूजी ने वचन दिया, उसी घोड़ी पर बैठकर चले गए। तोरण लगाते हैं, मंडप चमरी सजी हुई है, इधर बाबूजी बैठे हैं, इधर पहले बाबूजी उधर बैठे थे, फिर इधर, बाद में फेरे बदलने के बाद इधर वो बैठी हुई, फुलम दे सो प्यार दे। अचानक 3.5 फेरे के बाद घोड़ी हिनहिना जाती है, बाबूजी खड़े हो जाते हैं। इनके ससुर थे सूरजमल सोडा। फेरा में बैठेड़ी छोरी ने दूसरो कुण पर नावेगो, अगर थे अठेसू चले गया तो माने सोडा ने लोग नीचो दिखावेगा। बाबूजी ने कहा मुझे जाना होगा, जितनी थारी गाया है वह गाया सु दुगनी गाया थाने गिणवा दूला, पर हमारी बेटी ने थे परणा के ले जाओ। बाबूजी ने कहा मुझे जाना होगा, मैं अब लेट नहीं हो सकता। अरे कितनो गुस्सो भी ठीक कोन्या, वो कोई दूसरो को नहीं, थारो ही बेणो ही है जिंदराव खिंची। बाबूजी ने कहा मैं जानता हूं, अगर आज राठौड़ नहीं गया तो राठौड़ा ने कमजोर बतावाला खिंची। साल चांदा डेमा सलजी सोलंकी और केसर पर सवार होकर, चांदा डेमा सलजी सोलंकी बाबूजी के सहयोगी थे, उस घोड़ी पर सवार होकर तेज रफ्तार के साथ चले जाते हैं और एक गांव पड़ता है देंचू गांव, वहां युद्ध होता है। गोगा जी भी पहुंचते हैं और देखते हैं कि बाबूजी वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं गायों की रक्षा के लिए। वीर बाबूजी महाराज की जय हो। देवल चारनी सोहनबाई गुरु समर्थ भारती है, पिता धांधल जी राठौड़, माता कमला दे। मेहर जाति के मुसलमान बाबूजी को पीर मानकर पूजते हैं। लोकप्रिय फड़ है, चांदी की फड़ है। बाबूजी के पवाड़े गाते समय माठ वाद्य यंत्र इंपोर्टेंट है। और पवाड़े क्या होते हैं? लोकगीत। एग्जाम में पूछा गया, रट लेना, पवाड़े लोक गाथा नहीं होता,
लोकगीत होते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात यहां तक। हाँ, मेहर जाति के मुसलमान, पहले एक रक्षक देवता है, लक्ष्मण के अवतार है, मारवाड़ में ऊंट लेकर आए थे। पहले कहते थे ऊंट के 5 पग होया करता, फिर बाबूजी हाथ लगाया, एक छाती में रह गया। हाँ, समझ में आ गया। चलो फिर, अच्छी बात है ये तो। सुनीता मीना जी, मेरी क्लास होती है तब होती है। हाँ, देखो बाबूजी के बारे में पढ़ लिया क्या? पढ़ लिया। फिर और भी बताऊंगा, एक बार सिर्फ शॉर्ट रिवीजन, फिर देखिए आप। 3.5 फेरे लिए थे बिल्कुल। रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ बाबूजी की फड़। अभी मैं आपको हड़बू जी और बताता हूं। देखो हड़बू जी, वाहन सियार हम पढ़ चुके थे पहले ही, भाई मोसेरे रामदेव जी पढ़ चुके हैं, गुरु बालीनाथ हम पढ़ चुके हैं, मेला चैत्र व भाद्र माह में लगता है। नहीं लिखा हुआ क्या इधर? चलो छोड़ो फिर। रामदेव जी के 8 दिन बाद समाधि ली, ये बात भी हम पढ़ चुके हैं। शकुन शास्त्र के ज्ञाता वचन सिद्ध पुरुष क्यों कहा जाता है? चलो फिर, चाय पिलाई जाए तुम्हें? पिलाओ सर, चाय पिलाई जाए। मैं अल्लड़ सा प्रिय, तुम चाय सी प्रिय। मैं सोमरस का प्यासा। सोमरस पता है आपको? मुंजवत चोटी हिमालय पे मिलता है। हाँ, मदिरा को भी सोमरस कहा जाता है क्या? चलो आप समझ लीजिए फिर। ये बात बताना मत किसी को, और किसी को बताओ तो उसे कह देना आगे मत बताना, वरना चीन टपाक डम डम हो जाएगा। ठीक है, याद कीजिए। भाई का नाम रामदेव जी। रामदेव जी मौसेरे भाई हैं जिन्होंने एकमात्र किसी व्यक्ति का वर्णन अपने ग्रंथ में किया है 24 वाणियों में, तो वो हड़बू जी का किया है। ठीक है, हाँ, 8 दिन बाद समाधि ली। क्या हुआ? कुंभा जो है वो रणमल की हत्या कर देता है। हम पढ़ते हैं, जोधा भाग सके तो भाग जा, थारो ऋणमल मार्यो जाए। और जोधा भागता हुआ काहुनी गांव पहुंच जाता है, और मंडोर जब मिलता नहीं तब वह उस प्राप्ति के लिए जोधा जो है हड़बू जी के पास आता है। हड़बू जी ने एक कटार दी और राई दी, राई कि इस राई को जहां जहां बिखेरोगे, सरसों जो होती है ना, इसको जहां जहां बिखेरोगे वो सारा क्षेत्र तुम्हारा, जो भी तुम्हें रोकने की कोशिश करे इस कटार को आगे कर देना, वो क्षेत्र तुम्हारा। ये वचन था और वो पूरा हुआ। तो जोधा ने भी इन्हें बेंगटी गांव दिया। बेंगटी बैसे बैलगाड़ी, हड़बू हड़बू बैसे हड़बू बेंगटी बैलगाड़ी, याद हो जाएगा। समझ में आ गया। बुंडेल में इनका जन्म हुआ था, नागौर में पड़ता है बुंडेल। हाँ रोशनी जी, मैं। ठीक है, कोई शक था? ओके। मंडोर प्राप्त करना चाहता था, कोहनी गांव, वो सारी बात मैंने आपको बता दी। माता पिता का नाम तो रट्टा मारना पड़ेगा, कोई अलग बात नहीं है। हाँ, राई और सरसों, मैंने कहने का मतलब राई जो होती है सरसों की तरह ही होती है। ठीक है, समझ गया थी? अलग अलग हुआ मन भी पतो है। अब एक हमारे पास में मेहाजी मांग लिया, इसको कैसे याद करना है जरा ध्यान से सुनिएगा। पहला नाम बोलकर देखिए, अपने मन में जोर से बोलिए क्या लिखा हुआ है। देखो नाम लिखा हुआ है मेहाजी मांग लिया। अब देखो यहां पर आम भाषा में जब बरसात आती है, हम गांवों में रहने वाले लोग हैं, क्या कहते हैं? सर मैं आ रही है, मैं। क्या बोलते हैं? मैं आ रही है। तो मैंने कहूंगा देखो मैं आ रहा है, अगर हमारे बाप ने घर नहीं बनाया तो हम भीग जाएंगे। मैं आ रहा है, बाप ने घर नहीं बनाया तो हम भीग जाएंगे। रोशनी जी मन के मन, ठीक है, अर्थ देखो थारो जो पर्सन है देखो। मैं आ रही है, मैं किसको याद करोगे जब मैं आता है? अरे बापू आपने घर बना दिया, बापनी गांव, याद हो गया, बापनी गांव। जब मैं आया तो गोवर्धन पर्वत को उठाया कृष्ण जी ने,
एक उंगली पर पर्वत उठा लिया। सभी ग्वालों की रक्षा और गायों की रक्षा के लिए गोवर्धन पर्वत को उठाया था कृष्ण जी ने। तो मैं आएगा तो कृष्ण याद आएगा। कृष्ण जन्माष्टमी, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को मेला। मैं आएगा तो कीड़े मकोड़े निकलेंगे। कीड़े मकोड़े नहीं, किरड़ काबरा घोड़ा, किरड़ काबरा घोड़ा। 4 प्रश्न याद करो। मैं आया, बाप की याद आती है कि घर बनाया है। मैं आया तो कृष्ण याद आएंगे। मैं आया तो कीड़े मकोड़े याद आएंगे। याद हो गया। मैं आया तो पुष्कर में पानी आएगा और पुष्कर जाएंगे, पाना गुजरी को धर्म बहन बनाएंगे। ठीक है। गायों की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त, पाना गुजरी और भोपों की वंशवृद्धि नहीं होती। राणंग देव भाटी से संघर्ष करते हुए जैसलमेर के थे, जिन्होंने गायों का अपहरण कर लिया, उनके साथ लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। मेहाजी प्रकाश जसनाथ बिट्ठू के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। राजस्थान में इन्हें किस नाम से जानते हैं? उज्जवल क्षत्रिय के नाम से जानते हैं। भी मैं आया, बाप याद आया। मैं आया कृष्ण जी, मैं आया कीड़े मकोड़े, मैं आया तो पुष्कर गए, पुष्कर में पैसे पाना गुजरी, उसकी गायों को पकड़ लिया राणंग देव भाटी ने, लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त। मैं आया तो भंपों की वंशवृद्धि नहीं होती है। ठीक है। हाँ, अब हमारे पास में हमारे लोक देवता बचे हैं लास्ट एक, मुख्य रूप से देवनारायण जी। अब देखो देवनारायण जी जो है उनको इस प्रकार से याद करना है। ऐसे तो सर याद नहीं होगा। अरे मैं बैठा हूं ना, टेंशन क्यों ले रहे हो? कैसे याद करें? देखो, देवनारायण जी को याद करने के लिए एक अच्छा तरीका बताता हूं। देखो, यहां से एक चीज बताता हूं मैं आपको। आपको कुछ नहीं करना, आपको एक नाम लिखना है, देव नारायण जी। कॉपी में लिख कर देख लो, बस इतना तो लिख ही सकते हो, है ना? ये तो हमें पता है देव नारायण जी लोक देवता है। अब देखो, देवास, देव डूंगरी, देवधाम, जोधपुरिया, टोंक, देवमाली, ये आपको याद करने हैं। ठीक है। क्या क्या? देवास, देव डूंगरी, देवधाम, देवमाली। देव किस में रहते हैं सर? देवता तो पीपल में रहते हैं। देवता तो पीपल में रहते हैं। पीपल दे, इतनी चीज तो याद हो जाएगी क्या? देवास मध्य प्रदेश में पड़ता है, ये इनका ननिहाल था। ठीक है। देव डूंगरी चित्तौड़ में है। ये देवधाम जोधपुर टोंक में, देवमाली ब्यावर, यहां पर इन्होंने समाधि ली थी। समाधि ली थी, ध्यान रख लेना। ये पीपल दे देवनारायण जी की पत्नी है। और वाहन जो है इनका, अपने पढ़ चुके हैं वाहन, लीलागर घोड़ा। इतनी चीज तो आपको ऐसे याद करनी है, एक्स को एक्स से काटकर। देवास, देवनारायण जी, देवधाम, देव डूंगरी, देवमाली। ठीक है। हाँ, उसके बाद आगे बताता हूं। क्या होता है? देखो, पिता सवाई भोज, माता सेडू खटाना। पिता जो सवाई भोज थे, भिनहाई के ठाकुर के साथ युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। माता इन्हें देवास मध्य प्रदेश ले जाती है
और वहीं पर धार नगरी राजा जयचंद की बेटी पीपल देव से विवाह कर लेते हैं। बड़े होते हैं तो भिनाय के ठाकुर को मारते हैं और अपने भाई मेहंदू को भिनाय केकड़ी अजमेर में पड़ता है, उन्हें वहां का शासक बनाते हैं। याद रखना, इनके पुत्र का नाम बाला और पुत्री का नाम बाली था। उदल जी महाराज कहा जाता है, इंटो का श्याम कहा जाता है, गुजरों के देवता कहा जाता है, विष्णु का अवतार कहा जाता है। देवनारायण जी के मंदिर में छाछ राबड़ी का भोग लगता है। नीम की पत्तियों का महत्व बताया था। आयुर्वेद के ज्ञाता कहलाते हैं। सबसे पहले नीम और गोबर का जो महत्व है इन्होंने ही बताया था। इनके मंदिर में नीम की पत्तियों से ही पूजा की जाती है, ईंटों की पूजा की जाती है, छाछ राबड़ी का भोग लगता है। ये सब आपको याद रहना चाहिए। चलो दिखाता हूं मैं। पालन पोषण देवास में, देवमाली में समाधि, पिता स्वाई भोज, माता सेडू खटाणी, पत्नी पीपल दे, पुत्र पुत्री बाला बाली, भाई मेहंदू अभी नाम बताया मैंने, वहां लीलागर घोड़ा। इनके बचपन का नाम उदय सिंह था। राजस्थान में सबसे प्राचीन व सबसे लंबी व छोटी फड़, देखो ये हस्तकला में भी याद हो जाएगा। हमें पहले लोक देवता से जुड़ी बात याद करनी है। मालासेरी डूंगरी में जन्म हुआ माघ शुक्ल षष्ठी को। देवनारायण जी में 7 अक्षर तो सप्तमी को मेला। गुजरों के देवता, आयुर्वेद के ज्ञाता, इंटो का श्याम, उदल जी महाराज और विष्णु का अवतार इन्हें कहा जाता है। रामदेव जी कृष्ण का अवतार है, तेजा जी शिव का अवतार है, पाबू जी लक्ष्मण का अवतार है, देवनारायण जी विष्णु का अवतार है, गोगा जी ने भी लोग विष्णु का अवतार माने हैं। ठीक है। हाँ, देवमाली में ही इन्होंने समाधि ली थी ललिता जी। ससुराल मध्य प्रदेश बताया ना मैंने, ललिता दादीच। हाँ भाई, वहीं पर पालन पोषण हुआ मध्य प्रदेश में, वहीं बड़े हुए। तो धार नगरी जयचंद राजा और पीपल दे देवता पीपल में निवास करते हैं। देवता पीपल दे, गोगा जी केलम दे, बाबू जी पुलम दे, तेजा जी पेमल, रामदेव जी नेतल। नाम याद करने पड़ेंगे, कंफ्यूज मत हो जाना। पिता स्वाई भोज, माता सेडू खाटाणा, पीपल दे पत्नी मेहंदू भाई, बाला बाली पुत्र पुत्री। जन्म मंदिर मेला। प्राचीन व सबसे लंबी व छोटी फड़, फड़ का वाचन गुजर भोंपे। देखो ऐसे लिखोगे, गुजर, गुजर में भी जर और जंतर में भी जर। तो जंतर वाद्य यंत्र का प्रयोग कौन करते हैं? गुजर। गुर्जर, जंतर, समझ गए? ननिहाल भी मध्य प्रदेश में है, ससुराल भी मध्य प्रदेश में है। ठीक है। मंदिर में नीम की पत्तियां, सबसे पहले इन्होंने नीम का औषधीय महत्व बताया था। छाछ राबड़ी का भोग लगता है, इंपोर्टेंट है। राणा सांगा के आराध्य देवता है। दुर्जन साल को मारा था, जो भिनाय के ठाकुर थे। देह त्यागी थी देवमाली ब्यावर में। ठीक है। तो ये हमारा जो है मुख्य मुख्य लोक देवता याद हो गए। अब इनकी व्याख्यात्मक जो बातें हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं। पत्रा का ही झूठ बोलो ए जननी माताएं। अब जैसे ये कौन सा लगा दी जोधपुर प्रोग्राम में, नया करवाया यार। पीपीटी तो गलत लगा दी। शेरगढ़ जोधपुर। अभी पूछा गया तल्लीनाथ जी। तल्लीनाथ जी भी राठौड़ है, मल्लीनाथ जी भी राठौड़ है, पाबू जी भी राठौड़ है। यानी राठौड़ लोक देवता ज्यादा हुए हैं राजस्थान में। तल्लीनाथ जी, इनका जो मंदिर है वो है पांचोटा पहाड़ी जालोर। वहां पर वृक्ष काटना निषेध है। उस क्षेत्र को कहा जाता है ओरण।
क्या कहा जाता है? ओरण कहा जाता है, ध्यान रखना आप। हाँ, तलीनाद। अब कोई जहरीला जीव जंतु जो है काट ले, उसके नाम की तांती बांधी जाती है। प्रकृति प्रेमी लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि वह कौन से लोक देवता है जिनका वास्तविक नाम गांगदेव राठौड़ है, तो तलीनाथ जी। उनके गुरु का नाम जालंधर नाथ। आपसे पूछा जाए कि तलीनाथ जी के पिता कहाँ के शासक थे, तो शेरगढ़ ठिकाना जोधपुर के शासक भी रहे हैं। ठीक है। हरिराम बाबा झोड़ा नागौर में मंदिर है। 84 नियमों का पालन किया। बाबा के मंदिर में सांप की बाम्बी व बाबा के चरण कमल पूजे जाते हैं। सांप काटे व्यक्ति का मंत्र से इलाज हो जाता है। आई माता के 11 नियम है, जाम्बो जी के 29 नियम है, जसनाथ जी के 36 है, चरणदास जी के 42 नियम है, संभ सभा में 10 नियम है। वो सारे फैक्ट यहाँ पर लिखे गए हैं। बस मंदिर पूछेंगे। राजस्थान में फैक्ट क्या आता है कि वह कौन से लोक देवता हैं जिनके मंदिर में सांप की बाम्बी व बाबा के चरण कमल है? हरिराम बाबा। हरिराम बाबा के 84 नियम, जसनाती संप्रदाय के 36, जाम्बो जी के बताओ 29, चरणदासी के 42, संत सभा के 10, आई माता के 11। ये कुछ नियम है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। झुंझार बाबा जिनका जन्म इमलोहा सीकर जिले में हुआ, नीम का थाना के अंदर। ठीक है, नीम का थाना सीकर जिले में आता है। ये मैं बता चुका हूं। खेजड़ी वृक्ष के नीचे 3 लोक देवताओं का थान है। एक लोक देवता जिनका नाम गोगा जी, केसरिया कुंवर, झुंझार बाबा। राजस्थान में वह कौन सा मंदिर है जहां पर दुल्हा दुल्हन की प्रतिमा लगी है? यही है, ये देखो, मंदिर में दुल्हा दुल्हन की प्रतिमा। मुस्लिम लुटेरों से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे 3 भाइयों की भी प्रतिमा यहीं पर है। स्थानीय लोग विवाह के बाद गठ जोड़ा की धोख लगा बाबा, कोई जड़ूल उतार बाबा, नॉर्मल बात है, कोई ज्यादा नहीं। झुंझार बाबा का थान खेजड़ी वृक्ष, जन इमलोहा। मुस्लिम लुटेरों से लड़ते हुए शालोदरा में वीरगति को प्राप्त हुए। ये 2 प्रश्न आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है। रामनवमी को मेला भरता है, इंपॉर्टेंट है। मामा देव ये पढ़ चुके हैं अपने। धार नृत्य रूपा दे ये सब कुछ पढ़ लिया। क्षेत्रपाल जी ग्राम रक्षक लोक देवता, मंदिर डूंगरपुर में है ज्यादातर। मीणाओं का प्रयागराज रामेश्वरम है। भौमिया जी भूमि रक्षक लोक देवता राजस्थान में। नाहर सिंह भौमिया जी का मंदिर नाहरगढ़ दुर्ग में। सूरजमल भौमिया का मंदिर दौसा दुर्ग में है। गौतमेश्वर बाबा पोस्टलिया गांव शिवगंज तहसील सिरोही के अंदर है। यहाँ पर वर्दीधारी पुलिस कर्मियों का प्रवेश वर्जित है। ठीक है। मीणाओं का हरिद्वार, गौतमेश्वर मेला, अरनोद प्रतापगढ़ एग्जाम में पूछा गया है बहुत बार, इंपॉर्टेंट प्रश्न, ध्यान रखना। कुछ प्रश्न इस प्रकार से आते हैं। पशु चिकित्सा के जन देव बाबा, ग्वालों के देवता देव बाबा, पर्यावरण वैज्ञानिक जाम्बो जी, प्रकृति प्रेमी लोक देवता तल्लीनाथ जी, आयुर्वेद के ज्ञाता देवनारायण जी, बहन एलारी का भात भरने वाले देवता देव बाबा, यानी कहते हैं मृत्यु के बाद भी भात भरा था देव बाबा ने। ठीक है। पशु चिकित्सा के जनक गुजर देव बाबा की भी पूजा करते हैं, ये ध्यान रखना। एक प्रश्न आता है कल्ला जी से। कल्ला जी राठौड़ मीराबाई के भतीजे थे। चित्तौड़गढ़ के 3रे साके में वीरगति को प्राप्त हुए। जब चित्तौड़गढ़ पढ़ोगे तो याद आ जाएगा। शेषनाग का अवतार कहा जाता है। अपने ताऊ जयमल को कंधों पर बिठाया तो 4 हाथों वाले देवता कहते हैं। भैरव पोल के पास ही छतरी है और भैरव नाथ ही इनके गुरु का नाम था। बस इतना याद करना है। नागनाथ जी की पूजा करके सिद्धि पाई थी इन्होंने। एक बच गए मल्लीनाथ जी। गोगा जी मैंने आपको बता ही दिया।
एक्स को एक्स से काटना है, सारी बातें हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, किलोरियों की ढाणी सांचौर जालोर में है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, रामदेव जी हमने याद किया ही था पूरा का पूरा, यहाँ से स्टार्ट होंगे, जयपुर से वहां जाना है, सारी बातें हमने पढ़ ली थी। अब रामदेव जी पूरा व्याख्यात्मक अध्ययन है, वो आप इसमें देख सकते हैं क्या क्या बातें थी जो। ठीक है, रामदेव जी को कृष्ण का अवतार तो भाई को बलराम का अवतार कहा जाता है। तंवर राजपूत परिवार में जन्मे थे। रामदेव जी का जो घोड़ा है नीला घोड़ा, जिसे रेवंत, मारवाड़ में जो भी घोड़े थे उन्हें नीला घोड़ा कहा करते थे, नीला घोड़ा कहते थे। बाम्बी वो स्थान होता है जहां सांप निवास करता है। ठीक है, जो बिल वगैरह बोलते हैं, जो सांप की बाम्बी होती है वो। पंच पीरों के अंदर बात कर ली हमने, गोपा मेहरा बोल दो या गोपी राम बोल दीजिए। रामदेव जी के बारे में सीधा सीधा याद करो तो देखो, रावण हत्ता, रम्मत, रूणेचा, रेवंत, रत्ना राय का कैसे याद होगा। रावण हत्ता वाद्य यंत्र रामदेव जी की फड़ जो चौथमल चितेरे ने तैयार की थी। रम्मत रबाब वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है। रम्मत लोकनाट्य जब शुरू होता है तो रामदेव जी की फड़ का वाचन किया जाता है। सॉरी, रम्मत लोकनाट्य से पहले रामदेव जी के गीत गाए जाते हैं। रम्मत एक लोकनाट्य है जो जैसलमेर और बीकानेर का प्रसिद्ध है। रम्मत शुरू होने से पहले जो है इनके रामदेव जी के लोकगीत गाए जाते हैं। रुणेचा में मंदिर है, रेवंत घोड़ा है, रत्ना राय का इनका मित्र था। मैं से मेणा दे माता का नाम मैं से मसूरिया पहाड़ी गुरु है। मल्लीनाथ जी इनके समकालीन देवता थे। मल्लीनाथ जी ने ही रामदेव जी को पोकरण क्षेत्र दिया था। फिर रामदेव जी ने अपनी भतीजी को दहेज में दे दिया था। इनकी बहन का विवाह पुगल के विजयराज परिहार के साथ हुआ था, सुगना का विवाह। मक्का से आए पंचपीरों को उन्हीं के बर्तनों में भोजन करवाया, तो ये भी मैं से याद कर सकते हो आप। मैं से मेघवाल जाति के भक्त होते हैं, उन्हें वीक्षा कहा जाता है। तो याद करने के शॉर्ट शॉर्ट तरीके हैं। अब बात करें गुरु बालीनाथ, मौसेरा भाई हड़बू जी, समकालीन लोक देवता मल्लीनाथ जी, जो दहेज की बात आई वो हो गई, सहयोगी मित्र आ गए। रामदेव जी की शिष्या इंपोर्टेंट आई माता जो हमसे छूट रही थी। आई माता जिन्हें जीजीबाई कहा जाता है। आई माता का मंदिर पिलाड़ा जोधपुर में है। यह भी मालवा से राजस्थान में आई थी। इन्होंने 11 नियम दिए। आई माता के मंदिर की खास बात, आपसे कभी पूछा जाए कि राजस्थान में वो कौन सी देवी का मंदिर है जहां दीपक की लो से केसर टपकती है, दीपक की लो से केसर टपकती है, आई माता है। मेला भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी, आपको भी मालूम है कि जन्म की तारीख है और ये समाधि की तारीख है। मंदिर रुणेचा जैसलमेर, नेजा पंचरंगी ध्वजा, चमत्कारों को पर्चा, पैदल यात्री जातरू, मेघवाल जाति के भक्त रीखिया, अर्धरात्रि का जागरण जम्मा। रामदेव जी की तांती फुलड़ी, रामदेव जी की कसम आण, रामदेव जी के गीत प्यावले, रामदेव जी के जयकारे बादली, रामदेव जी के मंदिर से की गई घोषणा हरडा, रामदेव जी के पजले पगले पूजे जाते हैं। पगले रखने का स्थान ताक मालिया, जो मैं आपको बोलकर बता चुका हूं। ये कुछ फैक्ट हैं जो आपको याद हो तो ठीक है, नहीं हो तो छोड़ दीजिएगा। सभी चीजें हमें याद नहीं हो सकती कभी भी। रामदेव जी के उपनाम रामसा पीर, पीरों का पीर, अर्जुन का वंशज, कृष्ण का अवतार, सांप्रदायिक सद्भाव के देवता, रुणेचारा धरी, द्वारकानाथ, लीला रोसवार, नेतल रो भरतार। ठीक है, रामदेव जी का गीत लोक देवताओं में सबसे लंबा लोकगीत है। मारवाड़ का कुंभ कहा जाता है, ये आपको याद करने हैं। ये तो फैक्ट है, डायरेक्ट कभी भी याद कर सकते हो। रुणेचारो धनी है, पीरों का पीर है, कृष्ण का वंशज है, अर्जुन का अवतार है। या हम जो वाहन है उसे नीला घोड़ा, लीलारो सवार। घोड़े का नाम रेवंत था। खूंडियावास धाम, डीडवाना कुचामन। पहले खूंडियावास हम नागौर में पढ़ते थे। साबरकांठा गुजरात, छोटा रामदेवरा, परचा बावड़ी, मानसरोवर की पाल किनारे रुणेचा। यानी जब आप रुणेचा घूमने जाओगे तो वहां एक बावड़ी है जिसे परचा बावड़ी कहा जाता है। तेहरा ताली नृत्य, क्यामड़िया पंथ की विवाहित महिलाओं द्वारा। चौथमल चितेरे ने रामदेव जी की फड़ तैयार की थी। फड़ वो होती है जो कपड़े की बनी होती है। पाना जो होता, फड़ कपड़े पर बनती है, पाना कागज पर बनता है, पिछवाई दीवार पर बनती है। 3 प्रश्न आते हैं, फड़,
पाना और पिछवाई। मक्का से आए पंचपीरों को उन्हीं के बर्तनों में भोजन करवाया। पहला पर्चा मैंने गीत गाकर बताया था, पहलो पर्चो माता मीणा दे ने दियो। एक दिन पहले समाधि डालीबाई ने ली, क्योंकि रामदेव जी और डालीबाई दोनों जिद कर लेते हैं। तो फिर बाद में शर्त लगी कि अगर कोई महिलाओं से जुड़ी हुई चीज प्राप्त हुई तो वो पहले समाधि लेगी, और पुरुषों से जुड़ी हुई कोई चीज प्राप्त हुई तो पुरुष पहले समाधि लेंगे। तो वहां जैसे गड्ढा खोदने लगे तो कंगन निकला था, तो कहते हैं कि डालीबाई ने समाधि ली थी, और डालीबाई का कंगन वहीं पर है। एकमात्र लोक देवता जो कवि थे, एग्जाम में पूछा जा चुका है ये प्रश्न की कौन है। 24 वाणिया ग्रंथ लिखा, मोसेरे भाई हड़बू जी का वर्णन है। शुद्धिकरण आंदोलन या प्रावर्तन आंदोलन इन्होंने चलाया था। भैरव राक्षस का वध किया था। पोकरण की राजधानी सातलमेर थी। राव जोधा के बेटे सातल के द्वारा ही सातलमेर बसाया गया था। कपड़े के घोड़े चढ़ाए जाते हैं। हरजी गांव जालोर के कपड़े के घोड़े प्रसिद्ध हैं। रमत लोक नाट्य शुरू होने से पहले रामदेव जी के भजन गाए जाते हैं। सुगनाबाई का विवाह विजय राव परिहार के साथ किया गया। ये रामदेव जी के कुछ मंदिर है। मसूरिया पहाड़ी, बालीनाथ की गुफा वहां पर भी है। उंडू कश्मीर में कोटड़ा, नवलगढ़, सुरताखेड़ा, अल्दिनो, बिराठिया। बिराठिया पहले हम पाली में पढ़ते थे, अब बिराठिया ब्यावर पढ़ोगे आप। रामदेव जी ने कामड़िया पंथ चलाया। कुष्ठ निवारक देवता है। रामदेव जी के पुत्र का नाम सादा है। हरजी भाटी के ग्रंथ गौ पुराण, आगम पुराण, भादवेरी महिमा। और रामदेव जी का मंदिर का जो वर्तमान स्वरूप है बीकानेर महाराजा गंगा सिंह। आप याद रखना कि गंगा सिंह एक बार युद्ध में थे। युद्ध में वो फंस जाते हैं तो मां करणी को याद करते हैं। करणी ने साक्षात दर्शन दिए और कहा कि तूने अंग्रेजों के लिए तो बहुत कुछ किया, अपने क्षेत्र के लिए क्या किया। तब कहा जाता है कि गंगा सिंह वहां से वापस आते समय गोगा जी का मंदिर बनवाते हैं, रामदेव जी का मंदिर बनवाते हैं, करणी माता मंदिर को वर्तमान स्वरूप देते हैं। तो ये सारी चीजें जो है वर्तमान स्वरूप की गंगा सिंह के द्वारा है। गोगा जी के बारे में बात कर चुके हैं। जन्म ददरेवा में हुआ था। पिता का नाम जेवर सिंह चौहान, माता का नाम बाचल। सेम वही कहानियां चलेगी। दो पत्नियां, उत्तर प्रदेश निवासी, फिर केलम दे कोलू निवासी फलोदी। बापू जी की भतीजी थी, नीली घोड़ी है, सर्प सहित भाला लिए वे अश्वारोही। वाहन नीली घोड़ी, गोगा बप्पा, जहार पीर, तुर्की सेना, राजा मंडलीफ, नागराज, विष्णु का अवतार मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, बस वो रिवीजन है भी, आप लोगों को लगे कि ये कोई चीज रह तो ना गई। अब देखो गोगा जी के सहयोगी, आपसे सहयोगी पूछे जाएंगे तो रामदेव जी के, रत्ना राय का, लखी बंजारा, हरजी भाटी। गोगा जी के भज्जू कोतवाल, जोहार पांड्या। तेजा जी के, ठीक है, कालू कुम्हार, एक जाट है जेतराम राज जाट, ऐसे खेमराज, ऐसे वो आपसे वो पूछे जाएंगे। मुख्य मंदिर गोगा मेडी नोहर हनुमानगढ़। मेला बता चुका हूं, गीत बता चुका हूं। स्थानीय लोक गीतों में गोगा जी को बांगड़ का राजा भी कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। बांगड़ यानी शेखावाटी का जो क्षेत्र होता है। धवजा बता चुका हूं। ये देखो यहां लिखा है शीश मेड़ी, ठीक है, और यहां लिखा है धड़ मेड़ी। क्या हुआ कि गोगा जी जब युद्ध कर रहे थे उस समय उनकी जो शीश है, गर्दन, वो अलग हो जाती है, और गर्दन वहीं आकर गिरती है, कहते हैं जहां उनका जन्म हुआ। और बिना शीश का धड़, हिंदी में उसे बोलते कपंद, वो आकर गिरा था गोगा मेड़ी में, जहां उनकी समाधि बनी हुई है, और वहीं पर उनका मेला भरता है। 11 महीने जो है मुस्लिम पुजारी रहता है, और 1 महीने जिस दिन मेला भरता है उस दिन हिंदू पुजारी रहता है। मुस्लिम पुजारी को चायल कहा जाता है। गोगा जी के जो वंशज है उन्हें कायम खानी मुसलमान के नाम से जाना जाता है। नृत्य, चायल, हिंदू, डेरू वाद्य यंत्र, डेरू आम की लकड़ी से बना, अन्य वाद्य यंत्र, ढोल नगाड़ा, ये सब हम बात कर चुके हैं। गोगा राखड़ी, गोगा जी की ओलड़ी। यहां पर आपको सांचौर जिला की जगह जालोर जिला लिखना है। जालोर जिला। केरिया निवासी राजाराम कुम्हार, ठीक है। गोगा जीरा रसावला, बिठू मेहाजी, पेड़ी। पेड़ी जो है
आशा बारठ, सावला, बिट्ठू मेहा और ख्याल लच्छीराम। रक्षाबंधन के दिन बांधी जाने वाली, गोगा नवमी के दिन खोली जाती है। रक्षाबंधन के दिन बांधी जाने वाली राखी, जो हम राखी बांधते हैं, वो गोगा नवमी वाले दिन हम खोल देते हैं। ये मकबरे नुमा मंदिर है, फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। धन की पूजा होती है, ध्वजा निशान है, गोरख जी का तालाब बना है। अरबी भाषा का शब्द बिस्मिल्लाह है, जिसका अर्थ होता है शुभ कार्य शुरू करना। धड़ की पूजा होती है। गोगा जी के गुरु गोरखनाथ पुत्र रूप में गुगो को पाया, यानी माता जो है गुगो यानी गोगा जी को पाया था। माता बात्सल ने पुत्र प्राप्ति के लिए गोरखनाथ की तपस्या की थी। अब इनके क्या जो मौसेरे भाई बोलते हैं, अर्जुन व सर्जन, भूमि विवाद को लेकर झगड़ा हो जाता है तो गोगा जी की गायों का अपहरण कर लेते हैं और गोगा जी लड़ते हुए गायों की रक्षा के लिए वीरगति को प्राप्त होते हैं। कहते हैं कि अपने 47 पुत्रों के साथ चिनाब नदी को पार करके गोगा जी ने युद्ध किया था। यह आपको ध्यान में रखना है। गोगा जी व गजनवी के मध्य युद्ध का वर्णन कायम खान रासों में हुआ है। फिर ये देखो 17वीं पीढ़ी के बाद में जो वंशज है वो कायम खानी मुसलमान कहलाए। जो फतेहपुर है, सीकर का क्षेत्र, वहां पर ज्यादातर आपको देखने को मिलेंगे। मंदिर में आने वाले भक्त पीले रंग का वस्त्र पहनते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। आपसे चरणदासी संप्रदाय अलवर में है, वहां पर अनुयायी पीले रंग के वस्त्र पहनते हैं। राम स्नेही संप्रदाय वहां गुलाबी रंग के वस्त्र पहनते हैं। गोगा जी के मंदिर में भी लोग पीले रंग के वस्त्र पहनते हैं। ठीक है, जो पूर्व दिशा से आते हैं लगभग, क्योंकि उत्तर प्रदेश इनका ससुराल भी रहा है, हरियाणा उत्तर प्रदेश, यहां से ज्यादा लोग आते हैं, तो कहा गया पूर्व दिशा से आने वाले पूर्विया भक्त कहलाते हैं। थान खेजड़ी वृक्ष के नीचे सबसे लंबा पशु मेला गोगामेड़ी पशु मेला। सांप ने डसा था तो गर्म कड़ाई उच्चारण वो मैंने आपको बता ही दिया, झगड़े का कारण वगैरह है। यहां पर सांप है तक्षक नाग, ध्यान रखना। जो नाग देवता है उनका नाम क्या है? तक्षक नाग। और तेजाजी जब आएगा तो बासक नाग, तक्षक बासक, कंफ्यूज मत होना, ध्यान रखना। गोगा जी के पुत्र केसरिया कुंवर, थान खेजड़ी वृक्ष के नीचे, ददरेवा चूरू ब्रह्मसर हनुमानगढ़। ध्वजा सफेद रंग की होती है। गोगा जी के पोते का नाम सामंत सिंह चौहान, नहीं पूछा जाएगा। बाबूजी कोल्लू गांव फलोदी जिला, धादल जी राठौड़, कमला दे पत्नी फूलम दे, ये इंपॉर्टेंट है। प्रतीक चिन्ह आपसे पूछा जा सकता है। बाबूजी जो है इनका प्रतीक चिन्ह भाला लिए हुए अश्वारोही, बाईं ओर झुकी हुई पाग है। वाहन केसर कालमी काले रंग की घोड़ी, जिसके बारे में हम जिक्र कर चुके हैं। एग्जाम में पूछा भी गया। मुहनोत नैन्सी और आसिया मोर्जी ने बाबूजी का जन्म जूना बाड़मेर बताया है। ठीक है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताब में भी लिखा हुआ है जूना बाड़मेर, लेकिन मुख्य रूप से यही है कोल्लू गांव, जहां इनका मेला भरता है। काले रंग की केसर कालमी घोड़ी समरथ भारती सोहनबाई भाई बूढ़ोसी राठौड़, ये नाम आपको याद रखने। प्लेग रक्षक देवता, लक्ष्मण का अवतार, गायों का मुक्तिदाता, ऊंटों के देवता। बहनोई जायल निवासी हैं। बालोतरा निवासी देवल चारनी ने एक जो है घोड़ी दी थी। भतीजा रूपनाथ जी, जिसे हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ के रूप में पूजा जाता है, यही अंत में बाबूजी की मृत्यु का बदला लेते हैं। इंपोर्टेंट पर्सन है। बाबूजी वीरगति में प्राप्त हो गए थे देंचू गांव के अंदर, उनकी मृत्यु का बदला किसने लिया? उनके भतीजे ने लिया था, वो याद करना है। मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय दिया जाता है। ऊंट पालक जाति रायका व रेबारी है। ऊंटों की देवी हम पढ़ चुके हैं। राजस्थान में सबसे लोकप्रिय फड़ चांदी की फड़ है, इनकी चांदी से बनी हुई। ठीक है, ये आपको याद करना है। पवाड़े जिन्हें लोकगीत कहते हैं, माठ वाद्य यंत्र का प्रयोग बात कर चुके हैं, तो ज्यादा समय देने की यहाँ पर आवश्यकता नहीं है। हाँ, रावण हत्ता प्राचीन तत्वाद्य यंत्र है, अधकटे नारियल के समान है। इंपोर्टेंट पर्सन है। बाबूजी के सहयोगी चांदा डेमा सलजी सोलंकी। मेला कोल्लू गांव में। थाली नृत्य मेहर जाति के लोग मुसलमान, ये बात भी कर चुके हैं। बाबूजी, ये देखो इंपोर्टेंट सभी ग्रंथ, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत, बिट्ठू मेहाजी, लघराज, रामनाथ कविया, आसिया मोर्जी, ये सारे, जिनमें सबसे इंपोर्टेंट है पाबू प्रकाश, जो मुख्य ग्रंथ है जिनमें पूरी जीवनी इनको मिलती है। ठीक है, तो आज हम समाप्त करते हैं क्लास को। गुजरात के आना भगेला के अत्याचारों से पीड़ित 7 भाई गोगा जी बाबू जी की शरण में आए थे, ये ध्यान रखना है। ठीक है, हाँ।
देंसू गांव फलोदी जिले में पड़ता है। फलोदी पहले जोधपुर में था। पाटन के मिर्जा खां का वध पाबू जी ने किया था। एक प्रश्न यहां से भी आ जाता है कि वीर तेजाजी पशु मेला पर्वतसर डीडवाना कुचामन कब भरता है? श्रावण पूर्णिमा से भाद्रपद अमावस्या तक। मेले की शुरुआत अभय सिंह के द्वारा की गई। आय की दृष्टि से मैंने लिखा दूसरा बड़ा पशु मेला। यह स्थान बदलता रहता है, कभी पहला हो जाता है, कभी दूसरा हो जाता है। भारत में सबसे बड़ा पशु मेला है सोनपुर, बिहार। भाद्रपद शुक्ल दशमी, इसी दिन तेजा दशमी होती है, इसी दिन सुगन दशमी होती है, इसी दिन खेजरली मेला भरता है, इसी दिन पनराज जी भाटी का मेला भरता है। एक ही दिन में खेजरली मेला जो है वो जोधपुर में भरता है। यहाँ पर